लखनऊ की उस सर्द सुबह में धुंध इतनी घनी थी कि गोमती नदी के ऊपर झुके पीपल के वृक्ष भी किसी पुराने स्वप्न की परछाइयों जैसे लग रहे थे। शहर की संकरी गलियों से बहुत दूर हजरतगंज के शांत हिस्से में संगमरमर से बनी मल्होत्रा हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। भीतर नौकरों के कदम दबे हुए थे, घड़ियां एक साथ बजती थी और हर वस्तु अपने निश्चित स्थान पर रखी रहती थी। फिर भी उस विशाल घर में ऐसी निस्तब्धता पसरी थी मानो दीवारें वर्षों से किसी भूली हुई हंसी की प्रतीक्षा कर रही हों। राजवीर मल्होत्रा प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता था। उसके कमरे की बड़ी खिड़की शहर के ऊपर खुलती थी, पर उसने वर्षों से बाहर का आकाश ध्यान से नहीं देखा था। काली कॉफी, आर्थिक समाचार और कारखानों की उत्पादन रिपोर्ट ही उसकी सुबह का सर थे। उसने पिता से विरासत में मिली छोटी कपड़ा मिल को विशाल उद्योग समूह बना दिया था। शहर में लोग उसके अनुशासन की प्रशंसा करते और कर्मचारी उससे भय खाते थे। राजवीर मानता था कि भावनाएं मनुष्य को कमजोर बनाती हैं, जबकि समय और धन केवल कठोर हाथों में सुरक्षित रहते हैं। उस सुबह भी भोजन की मेज पर चांदी के बर्तनों के बीच केवल 2 कुर्सियां भरी थी। एक पर राजवीर बैठा था और दूसरी पर उसकी 13 वर्ष की बेटी मीरा। मीरा ने सफेद स्कूल पोशाक पहन रखी थी, मगर उसकी आंखों के नीचे गहरे धब्बे थे। वह कई बार पिता की ओर देखती, जैसे कोई प्रश्न पूछना चाहती हो, पर राजवीर मोबाइल पर संदेश पढ़ता रहा। उसने बिना सिर उठाए कहा कि चालक उसे विद्यालय पहुंचा देगा। मीरा ने धीमे स्वर में बताया कि आज विद्यालय में अभिभावक दिवस है, पर उसकी बात कप में गिरती कॉफी की आवाज में दब गई। मेज के पीछे खड़ी गंगा देवी ने मीरा की आंखों में उतरती निराशा देख ली। वह इस घर में 7 वर्षों से काम कर रही थी और लड़की के चेहरे का प्रत्येक भाव पहचानती थी। उसने चुपचाप मीरा की थाली में गरम पराठे का छोटा टुकड़ा रखा और आंखों से खाने का संकेत किया। मीरा ने होंठ भींचकर सिर हिला दिया। राजवीर उठकर चला गया तो गंगा उसके पास बैठी और बोली कि अपने दुख के भीतर इतने गहरे बंद हो जाते हैं कि बाहर खड़े बच्चों की आवाज नहीं सुन पाते। मीरा ने पूछा, क्या पापा मुझे प्यार नहीं करते? गंगा के हाथ कांप गए। गंगा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने मीरा के बालों पर हाथ फेरा और कहा कि प्रेम हमेशा शब्दों में दिखाई नहीं देता। पर यह कहते समय उसका अपना हृदय उसे झूठा ठहरा रहा था। वह जानती थी कि राजवीर अपनी बेटी से प्रेम करता है, लेकिन पत्नी नंदिनी की मृत्यु के बाद उसने उस प्रेम को भय की मोटी दीवारों के पीछे बंद कर दिया था। मीरा का चेहरा नंदिनी से मिलता था, इसलिए राजवीर उसके पास बैठते ही अतीत के सामने असहाय हो जाता। उसने दूरी को सुरक्षा समझ लिया था, जबकि वही दूरी उसकी बेटी के भीतर प्रतिदिन एक नया घाव बना रही थी। मीरा जन्म से हृदय रोग से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने उसे दौड़ने, अधिक सीढ़ियां चढ़ने और अचानक उत्तेजना से बचने की सलाह दी थी। हवेली में उसकी देखभाल के लिए नर्सें रखी गईं, मगर कोई अधिक समय नहीं टिक पाया। केवल गंगा उसके भोजन, दवा और सांसों की लय तक समझती थी। रातों को मीरा के सीने में दर्द उठता तो गंगा उसके बिस्तर के पास बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयां गुनगुनाती। कभी वह कृष्ण और सुदामा की कथा सुनाती, कभी कहती कि भगवान सबसे कठिन परीक्षा उसी से लेते हैं जिसके भीतर सबसे अधिक प्रकाश छिपा हो। गंगा का अपना चेहरा सदैव थका हुआ रहता था। सांवली त्वचा, माथे पर हल्की रेखाएं और बालों में समय से पहले उतर आई उसकी आयु से अधिक संघर्षों का परिचय देती थी। सफी प्रतिदिन पुराने सूती कपड़े पहनती और पांव में घिसी हुई चप्पलें डालती थी। वह प्रतिदिन पुराने सहती और पांव में घई चप्पल लहलती। हवेली की अन्य नौकरानियां कभी कभी उसका मजाक उड़ाती कि इतने वर्षों की नौकरी के बाद भी उसने अपने लिए सोने की नथ तक नहीं खरीदी। गंगा मुस्कुराकर कहती कि कुछ घरों में सोना गहनों में नहीं, बच्चों की किताबों और बूढ़ों की दवाइयों में छिपा होता है। कोई उसकी बात का अर्थ नहीं समझता था। रसोई की प्रधान कमला अक्सर देखती कि गंगा दोपहर के भोजन में केवल एक सूखी रोटी खाती और बची हुई सब्जी छोटे डिब्बे में रख लेती। हवेली का नियम था कि बचा भोजन नौकर घर ले जा सकते थे, लेकिन शालिनी बुआ को यह बात पसंद नहीं थी। राजवीर की विधवा बुआ उसी घर में रहती थी और स्वयं को परिवार की मर्यादा की अंतिम रक्षक समझती थी। उनका विश्वास था कि गरीब लोगों को जितना दिया जाए वे उतना ही अधिकार मांगने लगते हैं। गंगा जब डिब्बा बांधती तो उनकी दृष्टि किसी पहरेदार की तरह उसके हाथों पर टिक जाती। उस दिन शालिनी बुआ ने रसोई में प्रवेश करते ही गंगा का डिब्बा खुलवा लिया। भीतर 2 रोटियां, थोड़ी दाल और मीरा सबसा साल रही होगी। दाल और मीरा की थाली से बचा आधा सेब था।
उसके पूरे मोहल्ले का कि क्या मल्होत्रा परिया है। गंगा ने सिर झुकाकर कहा कि भोजन फेंकने का ठेका लिया है। गंगा ने सिर झुकाकर कहा कि भोजन फेंकने से पाप लगता है। बुआ ने उत्तर दिया कि धर्म की शिक्षा देने से पहले कमला सहित हैसियत याद रखनी चाहिए। गंगा ने डिब्बा बंद किया, पर उसकी आंखों में अपमान के आंसू नहीं आए। अपमान उसके जीवन में आंसुओं से कहीं अधिक पुराना हो चुका था। राजवीर उसी समय गलियारे से गुजर रहा था। उसने बुआ के शब्द सुने और क्षण भर के लिए उसके कदम रुक गए। गंगा की पीठ उसकी ओर थी, इसलिए वह उसके चेहरे का भाव नहीं देख सका। वह चाहता तो एक वाक्य कहकर अपमान रोक सकता था, मगर उसे बस्ते संभल दी। मगर उसने घड़ी देखी और कार्यालय के लिए निकल गया। उसके मन ने तुरंत तर्क दिया कि घरेलू विषयों में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं। कार में बैठते समय भी गंगा के झुके कंधे उसकी स्मृति में रहे, पर उसने उत्पादन संबंधी एक फोन कर लिया। संख्याओं की कठोर भाषा ने अंतरात्मा की धीमी आवाज फिर दबा दी। मल्होत्रा टेक्सटाइल्स के मुख्य कार्यालय में राजवीर का स्वागत ऐसे होता था जैसे किसी राजा का दरबार लगा हो, और ऐसे किसी राजा का दरबार लगा हो। कर्मचारी अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते और अधिकारी फाइलें लेकर पीछे चलने लगते। उस दिन उसने कानपुर इकाई के प्रबंधक को लक्ष्य पूरा न होने पर सबके सामने अपमानित किया। प्रबंधक ने बताया कि एक मजदूर की मशीन दुर्घटना के बाद उत्पादन रुका था, लेकिन राजवीर ने कहा कि व्यवसाय दया से नहीं चलता। कमरे के कोने में बैठा उसका चचेरा भाई विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराता रहा। उसे राजवीर की कठोरता उपयोगी लगती थी, क्योंकि भयभीत लोग खातों के भीतर छिपे उसके छल को देखने का साहस नहीं करते थे। विक्रम परिवार में विनम्र और विश्वसनीय समझा जाता था। वह धार्मिक आयोजनों में सबसे आगे बैठता, कर्मचारियों को त्योहार पर मिठाई बांटता और कर्मचारियों को त्योहार पर मिठाई होगी और राजवीर के सामने स्वयं को समर्पित सहयोगी दिखाता था। वास्तव में वह कई वर्षों से आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर झूठे बिल बनवा रहा था। नंदिनी ने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले खातों में अनियमितता देखी थी। उसने कुछ कागज अलग रखे थे, पर बीमारी बढ़ने के कारण जांच पूरी नहीं कर सकी। विक्रम को केवल इतना मालूम था कि नंदिनी ने मरने से पहले गंगा को अपने कमरे में बुलाया था। तभी से उस शांत नौकरानी की उपस्थिति उसे कांटे जैसी चुभती थी। विद्यालय में अभिभावक दिवस के दौरान मीरा अकेली कुर्सी पर बैठी रही। अन्य बच्चों के माता पिता उनकी चित्रकला और परीक्षाफल देख रहे थे। मीरा ने एक चित्र बनाया था जिसमें एक बड़ा घर था, लेकिन उसकी सभी खिड़कियां बंद थी। घर के बाहर एक छोटी लड़की लाल दिया लिए खड़ी थी। शिक्षिका पूछा कि उसके पिता कब आएंगे। मीरा ने झूठ कहा कि उनकी आवश्यक बैठक है और वे अगले सप्ताह आएंगे। कुछ सहेलियों ने सहानुभूति से देखा, मगर वह दृष्टि उसे अपमान जैसी लगी। अचानक उसके सीने में हल्का दर्द उठा। उसने दवा ली और मन ही मन गंगा को पुकारा। शाम को मीरा लौटी तो गंगा ने उसके हाथ में चित्रों का लिफाफा देखा। उसने उत्साह से पूछा कि कार्यक्रम कैसा रहा, लेकिन मीरा सीधे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद गंगा दूध लेकर पहुंची तो बच्ची खिड़की के पास बैठी रो रही थी। उसने अपना चित्र फाड़ने की कोशिश की, पर गंगा ने रोक लिया। मीरा ने कहा कि बड़े घरों में रहने वाले बच्चे भी अनाथ हो सकते हैं। यह वाक्य गंगा के हृदय में उतर गया। उसने उसे बाहों में भर लिया। मीरा ने विरोध नहीं किया और अपना चेहरा उसकी गोद में छिपाकर वैसे रोई जैसे वर्षों से रोने की अनुमति खोज रही हो। गंगा ने उसे बताया कि उसके अपने बेटे मोहन के विद्यालय में भी उस दिन अभिभावक बैठक थी, लेकिन वह वहां नहीं जा सकी। मीरा ने आश्चर्य से पूछा कि उसने कभी मोहन को हवेली क्यों नहीं लाया। गंगा मुस्कुराई और बोली कि हर संसार की एक सीमा होती है जिसे गरीब लोग बिना लिखे भी समझ लेते हैं। मीरा ने कहा कि वह मोहन से मिलना चाहती है। इस इच्छा से गंगा के चेहरे पर भय उभरा। उसे अपना टपकता घर, बीमार बच्चा और लकवाग्रस्त सास याद आई। उसने विषय बदलते हुए मीरा को दूध पिलाया और दवा का समय देखने लगी। रात के भोजन पर राजवीर देर से लौटा। मीरा उसकी प्रतीक्षा राजवीर पर ही सो गई थी। गंगा ने उसे जगाने के बजाय शाल रख दी। गंगा ने उसे जगाने के बजाय कंधों पर शाल रख दी। राजवीर की उसने कमरे में जाकर क्यों नहीं सोया। गंगा ने साहस करके अभिभावक दिवस की बात बताई। राजवीर का चेहरा क्षण भर बदला, पर उसने कहा कि मीरा को समझना चाहिए कि हजारों परिवार उसके निर्णयों पर निर्भर हैं। गंगा ने धीमे स्वर में कहा कि एक बच्ची के लिए कभी कभी पूरा संसार केवल उसके पिता की एक खाली कुर्सी में समा जाता है। कमरे में असहज मौन छा गया। राजवीर को किसी नौकर का इस प्रकार बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने ठंडे स्वर में गंगा को अपनी सीमा में रहने को कहा। गंगा ने तुरंत सिर झुका लिया, पर क्षमा नहीं मांगी।
उसकी चुप्पी में एक ऐसा सत्य था जिसने राजवीर को अधिक बेचैन कर दिया। मीरा जाग गई थी और सब सुन चुकी थी। उसने पिता की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहते गंगा का हाथ पकड़कर अपने कमरे की ओर चली गई। राजवीर अकेला मेज पर बैठा रहा। सामने 3 प्रकार की सब्जियां, महंगी रोटी और विदेशी मिठाई थी, पर उतने पहली बार भोजन में राख जैसा स्वाद महसूस हुआ। अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ गई। मीरा की खांसी गहरी होने लगी, मगर वह पिता से शिकायत नहीं करती थी। गंगा रात में उसके कमरे के बाहर चटाई बिछाकर सोने लगी। शालिनी बुआ ने आपत्ति जताई कि नौकरानी का ऊपर की मंजिल पर रहना उचित नहीं, पर गंगा ने कहा कि डॉक्टर ने रात में निगरानी की सलाह दी है। वास्तव में डॉक्टर ने नर्स रखने को कहा था, लेकिन इस किसी अनजान व्यक्ति के पास सो नहीं पाती थी। गंगा हर 2 घंटे बाद उसका तापमान देखती, पानी गर्म करती और स्वयं की नींद को ऐसे त्याग देती जैसे मां अपने बच्चे के लिए श्वास त्याग सकती है। एक रात लगभग 2 बजे की बिजली कुछ क्षणों के लिए होगी। एक रात लग 2 हवेली की बिजली क्षणों के लिए चली गई। बाहर घना कोहरा था और दूर किसी मंदिर से घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी। गंगा ने अचानक मीरा के कमरे से मेज गिरने की ध्वनि सुनी। भीतर पहुंची तो लड़की फर्श पर बैठी थी। दोनों हाथ सीने पर थे और सांस टूट रही थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। गंगा का रक्त जैसे जम गया, लेकिन उसने घबराहट को स्वयं पर अधिकार नहीं करने दिया। उसने मीरा को सीधा लिटाया, तंग कपड़े ढीले किए और आपातकालीन दवा खोजने लगी। दवा की शीशी खाली थी। गंगा ने घंटी बजाकर पूरे घर को जगा दिया। राजवीर दौड़ता हुआ आया तो बेटी की दशा देखकर स्तब्ध रह गया। वह मोबाइल पर डॉक्टर का नंबर मिलाने लगा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। गंगा ने उसे ऑक्सीजन सिलेंडर खोलने को कहा। राजवीर को उसका वाल्व तक समझ नहीं आया। गंगा ने स्वयं सिलेंडर लगाया, मीरा की नाड़ी जांची और डॉक्टर आमिर के निर्देश फोन पर सुनते हुए दवा का दूसरा डिब्बा निकाला। वर्षों पहले नंदिनी ने उसे आपातकालीन देखभाल सिखाई थी। उसी स्मृति के सहारे वह मृत्यु के सामने शांत खड़ी रही। मीरा की सांस कुछ देर बाद लौटने लगी, पर आंखें बंद थी। राजवीर उसके पास घुटनों के बल बैठा रहा। पहली बार उसका महंगा रात्रि वस्त्र फर्श की धूल से भर गया थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। डॉक्टर आमिर पहुंचे और जांच के बाद बताया कि थोड़ी देर और होती तो स्थिति घातक बन सकती थी। उन्होंने गंगा की तत्परता की प्रशंसा की। राजवीर ने बेटी के माथे को चूमा, किंतु मीरा अचेत रही। गंगा पीछे खड़ी भगवान से प्रार्थना करती रही। उसके अपने पैरों में कंपन था, पर वह तब तक नहीं बैठी जब तक डॉक्टर ने खतरा टलने की पुष्टि नहीं कर दी। सुबह होने तक मीरा को निजी अस्पताल ले जाया गया। राजवीर उसके साथ रहा और गंगा बाहर गलियारे में बैठी रही। अस्पताल की सफेद रोशनी में उसका थका चेहरा और अधिक पीला दिख रहा था। उसने रात से कुछ नहीं खाया था। बताया कि मीरा को कुछ दिनों तक निगरानी में रखना होगा। राजवीर ने बताया कि सांस ली और लांच और गंगा की ओर देखा। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि इस स्त्री ने वही काम किया है जो शायद वह स्वयं नहीं कर सकता था। फिर भी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसके पास केवल धन की भाषा थी। दोपहर में उसने अपने सहायक से एक लिफाफा मंगवाया और गंगा को देते हुए कहा कि इसमें 50,000 रुपए हैं। उसने इसे मीरा की जान बचाने का पुरस्कार बताया। गंगा ने लिफाफे को देखा, फिर राजवीर की आंखों में देखा। उसके कहा कि मारे परे न प्रसन्नता थी न लालच। उसने कहा कि मां अपने बच्चे को बचाने का मूल्य नहीं लेती। राजवीर ने तुरंत याद दिलाया कि वह मीरा की मां नहीं, कर्मचारी है। शब्द निकलते ही गलियारे की हवा भारी हो गई। गंगा की आंखों में पहली बार आंसू चमके, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने लिफाफा पास की कुर्सी पर रख दिया। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि वह अपनी जगह जानती है, क्योंकि संसार उसे प्रतिदिन ये बात याद दिलाता है। फिर उसने जोड़ा कि हर संबंध को नाम देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग रक्त से अपने होते हैं, कुछ जिम्मेदारी से और कुछ किसी मरते हुए व्यक्ति को दिए गए वचन से। राजवीर ने अंतिम वाक्य सुना तो चौंका, पर गंगा ने आगे कुछ नहीं कहा। वह मीरा के कमरे में चली गई। दरवाजे के शीशे से राजवीर ने देखा कि उसकी बेटी ने आंखें खोलते ही गंगा का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में ऐसी निर्भरता थी जो किसी वेतन या अनुबंध से उत्पन्न नहीं हो सकती थी। मीरा ने बहुत धीमे पूछा कि गंगा उसे छोड़कर तो नहीं जाएगी। गंगा ने मुस्कुराकर वचन दिया कि जब तक भगवान चाहेंगे वह उसके पास रहेगी। उसी क्षण उसके पुराने मोबाइल पर कई छूटे हुए कॉल दिखाई दिए। पड़ोस की रजिया ने संदेश भेजा था कि मोहन को रात से तेज बुखार है और सावित्री की दवा भी समाप्त हो गई है। गंगा का चेहरा फीका पड़ गया।
उसने फिर भी इसे मीरा के सामने चिंता प्रकट नहीं की। उसने बच्ची को पानी पिलाया, कंबल ठीक किया और कहा कि वह शीघ्र लौटेगी। बाहर निकलते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। अस्पताल से निकलकर गंगा ने बस पकड़ी। उसके पास केवल कुछ सिक्के थे और जेब में वह दवा की पर्ची थी जिसे कई दिनों से पूरा नहीं खरीद सकी थी। राजवीर का लिफाफा अस्पताल की कुर्सी पर पड़ा था। बस की खिड़की से चमकते बाजार पीछे छूटते गए और कच्ची बस्तियां निकट आती गईं। गंगा ने आंखें बंद रहकर गईं। बन के हैरा था। दूसरी ओर मोहन का तपता मां था। उसने मन ही मन देवी से पूछा कि एक मां के हृदय को दो दिशाओं में खींचकर भी जीवित रहने का आदेश क्यों दिया जाता है। उधर राजवीर ने कुर्सी पर पड़ा लिफाफा देखा तो उसके भीतर अजीब अपमान और बेचैनी का मिश्रण उठा। कोई कर्मचारी उसके धन को अस्वीकार कर सकता है, यह उसके लिए नया अनुभव था। उसने लिफाफा उठाया, मगर गंगा के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। किसी मरते हुए व्यक्ति को दिया गया वचन। उसने वर्षों बाद नंदिनी की अंतिम रात याद की। मृत्युशैया पर उसने राजवीर से कहा था कि मीरा के आसपास ऐसे लोगों को रखना हृदय धन से बड़ा हो। तब उसने इसे बीमारी में कही भावुक बात समझकर भुला दिया था। आज वही वाक्य किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रात में मीरा सो गई, लेकिन राजवीर अस्पताल की खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क पर रिक्शे, चाय वाले और ठंड में सिकुड़े लोग दिखाई दे रहे थे। उसने पहली बार सोचा कि गंगा कहाँ रहती है, उसका परिवार कौन है और वह बचा भोजन किसके लिए ले जाती है। 7 वर्षों में उसने कभी यह जानने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। तेवुण से उसके लिए वह बस एक विश्वसनीय नौकरानी थी। अचानक उसे यह अज्ञान अपनी संपत्ति से भी बड़ा अपराध लगा। फिर अहंकार ने कहा कि मालिक प्रत्येक कर्मचारी का जीवन नहीं जान सकता। अंतरात्मा ने उत्तर दिया कि मनुष्य कम से कम उस हाथ को पहचान सकता है जिसने उसकी संतान की सांस बचाई हो। उसी समय दूर बस्ती में गंगा अपने छोटे घर का दरवाजा खोल रही थी। भीतर मिट्टी के तेल का दीपक कांप रहा था। मोहन फटी रजाई में तप रहा था और सावित्री चारपाई पर असहाय पड़ी थी। गंगा उनके बीच बैठ गई, दोनों के माथे छुए और चुपचाप रो पड़ी। आज उसने एक अमीर घर की बेटी को मृत्यु से बचाया था, मगर अपने बेटे के लिए दवा खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। बाहर मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान की ध्वनियां धुन में घुल रही थी। शायद ईश्वर दोनों सुन रहा था। पर उस रात गंगा को उसका मौन बहुत कठोर लगा। गंगा ने मिट्टी के चूल्हे में बची राख कुरेदी और कुछ सूखी लकड़ियां रखकर आग जलाने का प्रयास किया। धुआं कमरे में भर गया, पर लकड़ियों ने देर तक लौ नहीं पकड़ी। मोहन रजाई के भीतर कांप रहा था और उसके होंठ बुखार से सूख गए थे। गंगा ने पीतल के गिलास में पानी गर्म किया, उसमें तुलसी की पत्तियां और थोड़ा गुड़ मिलाया। दवा न होने पर यही उसका सहारा था। उसने बेटे को उठाकर काढ़ा पिलाया, फिर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन ने कठिनाई से आंखें खोली और सबसे पहले पूछा कि मीरा दीदी कैसी हैं। गंगा का हृदय उस प्रश्न से भर आया। स्वयं तेज बुखार में जलता बच्चा उस लड़की की चिंता कर रहा था जिसके घर में दवाओं से भरी अलमारियां थी। गंगा ने कहा कि मीरा अब खतरे से बाहर है। मोहन ने राहत की और मुस्कुराने का प्रयत्न किया। उसने बताया कि उसने भगवान हनुमान से प्रार्थना की थी कि मीरा को कुछ न हो। गंगा ने उसके माथे को चूमते हुए आंसू छिपा लिए। चारपाई पर पड़ी सावित्री ने करवट लेने की असफल कोशिश की। लकवे ने उनके शरीर का आधा भाग निर्जीव कर दिया था, पर आंखों में अपराध बोध अब भी जीवित था। उन्होंने टूटी आवाज में पूछा कि अस्पताल से कोई पैसा मिला या नहीं। गंगा ने क्षणभर मौन रहकर कहा कि मालिक ने पुरस्कार देना चाहा था, मगर उसने स्वीकार नहीं किया। सावित्री की आंखों में चिंता उतर आई। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान पेट नहीं भरता और न दवा खरीदता है। गंगा ने धीमे उत्तर दिया कि अपमान से खरीदी दवा शरीर बचा सकती है, आत्मा नहीं। सावित्री ने आंखें बंद कर लीं। कभी यही स्त्री गंगा को दहेज कम लाने के कारण ताने देती थी। उसके पति रघुवीर की मृत्यु के बाद उन्होंने गंगा को अशुभ तक कहा था, मगर जब बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया, उसी बहू ने बिना शिकायत उनकी सेवा की। सावित्री के अपने 2 बेटों ने घर छोड़ दिया था, पर गंगा ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। अब प्रत्येक निवाला उन्हें पुराने शब्दों की आग में जलाता था। उन्होंने कांपते हाथ से गंगा की उंगलियां पकड़कर कहा कि शायद भगवान उन्हें उसी पाप का फल दे रहे हैं। गंगा ने सास को कर्म का भय न दिलाने को कहा। उसके अनुसार कर्म केवल दंड नहीं देता, वह मनुष्य को सुधारने का अवसर भी देता है। वह मनुष्य को सुधारने का मलना शुरू किया। उसने सावित्री के पैरों पर सरसों का तेल निशान उतरते थे
और दीवारों की मिट्टी कई स्थानों से झड़ चुकी थी। एक कोने में भगवान शिव की छोटी तस्वीर के नीचे बुझा दीपक रखा था। दूसरे कोने में किताबों का गट्ठर था, जिसे गंगा हर बरसात में कपड़े से ढक देती थी। वही किताबें उसके भविष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। कुछ देर बाद पड़ोस की रजिया बेगम हाथ में एल्यूमिनियम का कटोरा लिए आईं। उसमें गरम खिचड़ी थी, जिसकी सुगंध से मोहन ने आंखें खोली। रजिया के अपने 5 बच्चे थे और पति रिक्शा चलाता था। फिर भी वह गंगा के घर कभी खाली हाथ नहीं आती थी। उन्होंने मोहन की नाड़ी छुई और कहा कि लड़के को डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक है। गंगा ने टालते हुए बताया कि सुबह तक बुखार उतर जाएगा। रजिया समझ गई कि बात बीमारी की नहीं, पैसों की है। उन्होंने अपनी गांठ से मुड़े हुए कुछ नोट निकाल दिए। गंगा ने नोट लेने से इनकार किया, मगर रजिया ने उन्हें उसके हाथ में दबा दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी में उधार और सहायता के बीच भेद करना सबसे बड़ा अहंकार है। आज गंगा ले, कल वे ले लेंगी। बस्ती इसी तरह जीवित रहती है। गंगा की आंखें भर आईं। हवेली में 50,000 रुपए का लिफाफा उसके सामने रखा गया था। फिर भी वहां वह स्वयं को खरीदी जाती वस्तु समझ रही थी। इस छोटे घर में 50 रुपए स्वीकार करते हुए उसे अपमान नहीं हुआ, क्योंकि रजिया की हथेली में दया नहीं, बराबरी का स्पर्श था। सुबह होते ही गंगा मोहन को पास के सरकारी चिकित्सालय ले गई। गलियारे में दर्जनों लोग फर्श पर बैठे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी के हाथ में एक्स-रे था, किसी की गोद में रोता बच्चा। डॉक्टर ने जांच के बाद पूछा कि पिछले महीने बताए रक्त परीक्षण क्यों नहीं करवाए गए। गंगा ने झूठ कहा कि समय नहीं मिला। डॉक्टर ने कठोर स्वर में बताया कि मोहन का बुखार साधारण संक्रमण हो सकता है, लेकिन उसकी सूजी आंखें और थकान गुर्दों की गंभीर समस्या का संकेत है। जांच अब और नहीं टाली जा सकती। डॉक्टर ने कागज पर कई परीक्षण लिखे और शहर के बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी। अनुमानित खर्च सुनकर गंगा के कानों में शोर भर गया। उसने पूछा कि क्या कोई सस्ती दवा अभी दी जा सकती है। डॉक्टर ने बुखार की गोलियां लिख दी, जिसकी उम्र करीब सपनारी नहीं रुकेगी, मगर कहा कि इससे मूल बीमारी नहीं रुकेगी। उसने प्रसन्न बनने का चेहरा पढ़ लिया। उसने प्रसन्न बनने का अभिनय करते हुए कहा कि उसे अब बिल्कुल दर्द नहीं है और डॉक्टर लोग छोटी बीमारी को भी बड़ा बताते हैं। गंगा ने मुस्कुराने का प्रयास किया, पर उसकी उंगलियां पर्ची को कसकर मसल रही थी। दवा की दुकान पर गंगा ने पर्चे से केवल 2 गोलियां खरीदी। दुकानदार ने शेष दवाएं देने से पहले पूरा पैसा मांगा। मोहन ने मां से कहा कि उसे भूख लगी है, पर वह जानता था कि जेब में केवल बस का किराया बचा है। गंगा उसे पैदल घर ले जाने लगी। रास्ते में एक मंदिर के बाहर भंडारा चल रहा था। मोहन ने पत्तल लेने से पहले जूते उतारे और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने आधी खिचड़ी खाई और शेष कपड़े में बांध ली। गंगा जानती थी कि वह हिस्सा सावित्री के लिए बचा रहा है। घर लौटते समय वे एक पुस्तक की दुकान के सामने रुके। कांच के भीतर गणित की नई मार्गदर्शिका रखी थी, जिसकी मांग मोहन के शिक्षक ने की थी। लड़के ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर नजरें हटा ली। गंगा ने पूछा तो उसने कहा, पुस्तक ही पर्याप्त है। वास्तव में पूछा तो उसने कहा कि पुरानी पुस्तक ही पर्याप्त है। गंगा ने मन में हिसाब लगाया कि 2 दिन अतिरिक्त काम करने पर पुस्तक खरीदी जा सकती है, लेकिन उसी धन से सावित्री की दवा भी आती। गरीबी उसके सामने हर दिन 2 आवश्यकताओं को खड़ा करके केवल एक चुनने का आदेश देती थी। मोहन पढ़ाई में अपने विद्यालय का सबसे तेज विद्यार्थी था। प्रधानाचार्य कहते थे कि उचित अवसर मिले थे तो वह छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। उसे विज्ञान पसंद था और वह डॉक्टर बनना चाहता था। जब कोई उसकी इच्छा पर हंसता, वह कहता कि डॉक्टर बनने के लिए बड़े घर में जन्म लेना आवश्यक नहीं, बड़ा मन होना आवश्यक है। रात में बिजली चली जाती तो वह सड़क की बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ता। गंगा खिड़की से उसे देखती और कल्पना करती कि एक दिन वही हाथ जो आज कबाड़ उठाते हैं किसी रोगी की जान बचाएंगे। दूसरे दिन बुखार कुछ कम हुआ तो मोहन स्कूल जाने पर अड़ गया। गंगा ने मना किया, मगर उसने कहा कि परीक्षा निकट है। उसके पास जूते की एक पुरानी जोड़ी थी, जिसका तला रस्सी से बांधा गया था। उसने साफ कमीज पहनी और किताबों की थैली कंधे पर डाल ली। रास्ते में वह कूड़े के ढेर के पास रुका और प्लास्टिक की बोतलें अलग करने लगा। स्कूल के बाद वह इन्हें कबाड़ी को बेचता था। गंगा को इसकी जानकारी नहीं थी। मोहन चाहता था कि अपनी जांच के लिए कुछ पैसा स्वयं जोड़ सके। विद्यालय में अध्यापक ने शुल्क न भरने पर उसे किरसों से कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया। मोहन सिर झुकाए रहा, जबकि भीतर बच्चे कविता पढ़ रहे थे। मध्यांतर में उसकी सहपाठी पूजा रोती हुई मिली। उसकी कॉपी समाप्त हो गई थी।
उसकी कॉपी समाप्त हो गई थी और पिता ने नई कॉपी खरीदने से मना किया था। मोहन ने अपनी जेब से कबाड़ बेचकर मिले 20 रुपए निकाले और उसे दे दिए। पूछती कि वह अपना शुल्क कैसे भरेगा। मोहन ने हंसकर कहा कि ज्ञान का रास्ता देर से खुल सकता है, मगर किसी दूसरे के लिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। उसी शाम गंगा हवेली लौटने की तैयारी कर रही थी। उसने सावित्री के पास पानी रखा, मोहन को दवा दी और पड़ोसियों से ध्यान रखने की विनती की। मोहन को दवा दी और पड़ोसियों से ध्यान रखने की वह नौकरी छोड़ दे। उसने वचन दिया कि बड़ा होकर दोनों का पालन करेगा। गंगा ने उसके गाल थपथपाए और समझाया कि श्रम कभी छोटा नहीं होता। झाड़ू लगाने वाला हाथ भी उतना ही पवित्र है जितना मंदिर में फूल चढ़ाने वाला। यदि वह ईमानदारी से काम करे, छोटा केवल वह मन होता है जो किसी श्रमिक को मनुष्य न समझे। हवेली पहुंचते ही गंगा को शालिनी बुआ की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बिना अनुमति एक दिन अनुपस्थित रहने पर उन्होंने वेतन काटने की धमकी दी। गंगा ने मीरा की तबीयत पूछी, लेकिन बुआ ने कहा कि पहले उसे अपने कर्तव्य की चिंता करनी चाहिए। कमला ने चुपके से बताया कि मीरा अस्पताल से लौट आई है और लगातार गंगा को पुकार रही है। गंगा हाथ धोकर तुरंत ऊपर गई। मीरा ने उसे देखते ही बाहें फैला दी। उसके चेहरे लौटी प्रसन्नता देखकर गंगा अपने की सारी चिंता कुछ क्षण के लिए भूल गई। मीरा ने पूछा कि गंगा कहाँ चली गई थी। मीरा ने केवल चली होगी। गंगा ने इतना कहा कि मोहन बीमार था। मीरा ने अपने तकिए के नीचे से चॉकलेट निकाली और उसे देने लगी। गंगा ने हंसकर कहा कि बीमार बच्चे को चॉकलेट नहीं खिलाई जाती। मीरा ने गंभीर होकर पूछा कि क्या मोहन के पास डॉक्टर है। गंगा ने उत्तर टाल दिया, पर बच्ची उसकी आंखों का भय पड़ गई। उसने पिता से सहायता मांगने की बात कही। गंगा ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया और कहा कि सहायता मांगना पाप नहीं, किंतु प्रत्येक रिश्ता ऋण में बदल जाए तो प्रेमदम घुटने लगता है। राजवीर कमरे के बाहर खड़ा उनकी बात सुन रहा था। वह भीतर आया तो गंगा उठकर दूर हो गई। उसने मोहन की बीमारी के बारे में पूछा। गंगा ने सामान्य बुखार कह बात समाप्त करनी चाहिए। राज ने 50,000 रुपए वाला वही लिफाफा मेज पर रखा और कहा कि इसे वेतन की अग्रिम राशि समझकर ले ले। गंगा ने फिर मना कर दिया। इस बार राजवीर क्रोधित नहीं हुआ। उसने पूछा कि उसकी सहायता स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है। गंगा ने कहा कि कठिन सहायता लेना नहीं, सहायता के पीछे छुपी दृष्टि सहना होता है। राजवीर उस उत्तर को समझना चाहता था जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी, मगर वर्षों की दूरी एक ही दिन में समाप्त नहीं हो सकती थी। उसने कहा कि उसके पास इतना समय नहीं कि हर शब्द के पीछे अर्थ खोजे। गंगा ने विनम्रता से उत्तर दिया कि गरीबों के पास भी समय नहीं होता। उन्हें रोटी, बीमारी और अपमान के बीच प्रतिदिन अर्थ खोजना पड़ता है। मीरा दोनों को देख रही थी। उसने पिता का हाथ पकड़कर गंगा की हथेली पर रख दिया और कहा कि कभी कभी पैसा देने से पहले मनुष्य को सामने वाले का दुख सुनना चाहिए। राजवीर ने हाथ खींचा नहीं, पर गंगा ने धीरे से अपनी हथेली हटा ली। उस रात गंगा ने मीरा को सुलाने के बाद नंदिनी की पुरानी अलमारी खोली। वहां कपड़ों के पीछे लकड़ी छोटा संदूक रखा था। नंदिनी ने मृत्यु से पहले उसकी चाबी गंगा को दी थी और कहा था कि उचित समय आने तक इसे सुरक्षित रखना। गंगा ने वर्षों में केवल एक बार संदूक खोला था। उसमें कुछ पत्र, कारखाने के खातों की प्रतियां और एक लाल कपड़े में लिपटी तस्वीर थी। तस्वीर में घायल रघुवीर अस्पताल के बिस्तर पर था और उसके पास नंदिनी हाथ जोड़कर खड़ी थी। गंगा ने तस्वीर छूकर आंखें बंद कर लीं। दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई तो गंगा ने संदूक तुरंत बंद कर दिया। विक्रम गलियारे में खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह मृत मालकिन की अलमारी में क्या खोज रही है। गंगा ने कहा कि मीरा का ऊनी कंबल निकाल रही थी। विक्रम की दृष्टि चाबी पर टिक गई, जिसे उसने जल्दी से आंचल में छिपा लिया। वह कमरे में आया और अलमारी के भीतर झांकने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान बनी रही, मगर आंखों में भय था। उसने सहज स्वर में पूछा कि नंदिनी ने मरने से पहले गंगा को कोई कागज तो नहीं सौंपा था। गंगा ने सीधे उसकी ओर देखकर कहा कि मरते हुए लोग धन के कागज नहीं, विश्वास सौंपते हैं। विक्रम ने हंसकर बात हल्की करने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां बेचैनी से कोट का बटन घुमा रही थी। उसने चेतावनी दी कि बड़े परिवारों के रहस्य छोटे लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। गंगा ने उत्तर दिया कि सत्य बोझ नहीं होता, उसे छिपाने वाला भय बोझ होता है। उसे छिपाने वाला भय बोझ होता है। वह जाते जाते बोला कि नौकरी बचानी हो तो उसे अपनी सीमाएं याद रखनी चाहिए। गंगा ने दरवाजा बंद किया और संदूक को अधिक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। अगले दिन विक्रम ने पुराने खातों की फाइलें मांगी
और कार्यालय के रिकॉर्ड ने कक्ष में कई घंटे बिताए। उसने अपने के रिकॉर्ड से कक्ष में कई घंटे बिताए। उसने अपनी के समय की सभी ची प्रतियां खोजी जाएं। मुनीम ने बताया कि कुछ बिलों की मूल प्रतियां वर्षों पहले गायब हो चुकी थी। विक्रम समझ गया कि वे कागज गंगा के पास हो सकते हैं। यदि राजवीर को पता चलता कि आपूर्तिकर्ताओं से करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, तो उसका सम्मान, संपत्ति और स्वतंत्रता सब समाप्त हो जाते। एक गरीब नौकरानी अब उसके लिए साधारण बाधा नहीं, जीवित खतरा बन चुकी थी। उधर बस्ती में मकान मालिक ने सावित्री के सामने दरवाजा पीटकर 2 महीने का किराया मांगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कुछ दिन की मोहलत मांगी, मगर उसने सामान बाहर फेंकने की धमकी दी। लड़के ने अपने स्कूल प्रमाण पत्रों वाला थैला सीने से लगा लिया, जैसे वही उसके घर की अंतिम दीवार हो। शाम को गंगा लौटी तो उसने घटना छिपाने की कोशिश की, पर टूटे घड़े और बिखरे कपड़े सब बता रहे थे। गंगा ने अपनी कलाई की पतली चांदी की चूड़ी उतारी। वह उसके विवाह की अंतिम निशानी थी। अगले दिन उसने उसे बेचकर किराया चुका दिया। चूड़ी बेचने के बाद बची राशि से गंगा ने मोहन की कुछ जांचें करवाईं। रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंची तो उसने गंभीर चेहरा बनाकर बताया कि लड़के के दोनों गुर्दों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। तत्काल बड़े अस्पताल में विस्तृत परीक्षण आवश्यक थे। नियमित उपचार ना मिला तो बीमारी तेजी से बढ़ सकती थी। गंगा को लगा कि जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। उसने पूछा कि कितना समय है। डॉक्टर ने निश्चित उत्तर देने से इनकार, पर उसकी चुप्पी भयावह थी। बाहर मंदिर की घंटी बज रही थी और गंगा रिपोर्ट सीने से लगाकर सीढ़ियों पर बैठ गई। मोहन ने मां को रोते देखा तो उसके पास बैठ गया। उसने रिपोर्ट पढ़ने का अभिनय किया, यद्यपि चिकित्सा की भाषा नहीं समझता था। फिर बोला कि शरीर की हर मशीन ठीक की जा सकती है और वह स्वयं डॉक्टर बनकर अपना इलाज करेगा। गंगा उसकी हिम्मत के सामने टूट गई। उसने बेटे को बाहों में भर लिया और पहली बार स्वीकार किया कि उसे बहुत डर लग रहा है। मोहन ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि डर को भगवान के चरणों में रख देना चाहिए, क्योंकि मां के हाथ में काम और बच्चे के हाथ में विश्वास अच्छा लगता है। उस रात गंगा ने नंदिनी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने कोई धन नहीं मांगा, केवल सही निर्णय की शक्ति मांगी। संदूक में रखे कागज उसके सामने थे। उन्हें राजवीर को सौंपना सत्य का मार्ग था, किंतु विक्रम की धमकी मोहन के चेहरे के साथ जुड़ चुकी थी। यदि उसने मौन रखा तो अपराध बढ़ता रहेगा, यदि बोली तो उसके परिवार पर संकट आ सकता था। दीपक की लौ हवा से कांपी, मगर बुझी नहीं। गंगा ने उसे हथेली से बचाते हुए सोचा कि शायद मनुष्य का धर्म भी ऐसी ही लौ है, जिसे भय के बीच हाथों से ढकना पड़ता है। उसी समय हवेली के अपने कमरे में विक्रम ने एक अनजान व्यक्ति को फोन किया। उसने गंगा की बस्ती का पता भेजते हुए आदेश दिया कि उस पर नजर रखी जाए, मगर अभी कोई खुली कार्रवाई न हो। वह जानना चाहता था कि संदूक कहाँ छिपा है और गंगा किससे मिलती है। फोन बंद करके उसने शीशे में स्वयं को देखा, माथे पर तिलक लगाया और नीचे परिवार की आरती में शामिल होने चला गया। घंटियों के बीच वह सबसे ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहा था, जबकि उसके मन में एक विधवा और उसके बीमार बेटे को मिटाने की योजना आकार ले रही थी। दिवाली निकट थी, इसलिए मल्होत्रा हवेली में कई दिनों से सफाई, सजावट और पूजा की तैयारियां चल रही थी। पीतल के दीपदान चमकाए जा रहे थे, चांदी के बर्तन गिने जा रहे थे और पुराने गहने तिजोरी से निकालकर शालिनी बुआ की देखरेख में रखे गए थे। परिवार की परंपरा के अनुसार लक्ष्मी पूजा में नंदिनी का विवाह वाला सोने का कंगन भी वेदी पर सजाया जाना था। गंगा ने उसे लाल मखमली डिब्बे से निकालते हुए क्षण भर देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर वापस रख दिया। उस कंगन से नंदिनी की स्मृतियां जुड़ी थी। शालिनी बुआ ने सभी नौकरों के सामने घोषणा की कि पूजा की वस्तुओं के पास कोई अकेला नहीं जाएगा। उनकी दृष्टि विशेष रूप से गंगा पर ठहरी रही। गंगा ने बिना प्रतिक्रिया दिए काम जारी रखा, पर उसे महसूस हुआ कि हवेली में कोई अदृश्य जाल फैल रहा है। विक्रम सीढ़ियों के पास खड़ा मोबाइल देखता रहा, जबकि उसकी आंखें बार बार गंगा के थैले और नंदिनी की पुरानी अलमारी की दिशा में उठती थी। पिछली रात उसने अपने आदमी से बस्ती की खबर प्राप्त की थी। उसे मोहन की बीमारी और गंगा की आर्थिक व्यवस्था का पूरा पता चल चुका था। दोपहर को मीरा ने गंगा को अपने कमरे में बुलाकर स्कूल की परियोजना दिखाई। उसे परिवार के किसी प्रेरणादायक व्यक्ति पर लेख लिखना था, जिसकी उम्र कसम साल ही होगी, और उसने गंगा को चुना था। कागज के ऊपर लिखा था कि सच्चा साहस वह है जो बिना प्रशंसा के दूसरों का दुख उठाए। गंगा पढ़ते पढ़ते रुक गई। उसने मीरा से कहा
कि शिक्षक शायद किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की अपेक्षा करेंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि प्रसिद्ध होना होने का प्रमाण नहीं। गंगा ने उसे सीने से लगाया, लेकिन उसी समय दरवाजे पर खड़े विक्रम की परछाई देखकर उसका चेहरा सतर्क हो गया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए मीरा की प्रशंसा की और गंगा से नीचे जाकर पूजा के फूल व्यवस्थित करने को कहा। जब गंगा कमरे से निकली, वह कुछ क्षण वहीं रुका रहा। उसने सहजता से पूछा कि गंगा अपना थैला कहाँ रखती है। मीरा ने बताया कि रसोई के पीछे बने छोटे विश्राम कक्ष में। विक्रम ने विस्मय बदल दिया और उसे चॉकलेट देकर बाहर चला गया। सीढ़ियों से उतरते समय उसके चेहरे पर संतोष था। उस दिन उसकी योजना केवल गंगा को नौकरी से हटाने की नहीं थी, वह उसे इतना अपमानित करना चाहता था कि सत्य बोलने का साहस भी मर जाए। शाम की आरती से कुछ पहले हवेली में अचानक हाहाकार मच गया। नंदिनी का सोने का कंगन मखमली डिब्बे से गायब था। शालिनी बुआ ने तुरंत मुख्य द्वार बंद करवाए और सभी नौकरों को आंगन में इकट्ठा होने का आदेश दिया। कमला रोने लगी। माली अपने बच्चों की कसम खाने लगा और पहरेदार बार बार कहता रहा कि कोई बाहर नहीं गया। राजवीर कार्यालय से लौटा तो घर का वातावरण देखकर क्रोधित हुआ। उसने पूछा कि पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई। बुआ ने कहा कि पहले घर के लोगों की तलाशी होनी चाहिए ताकि परिवार की बदनामी बाहर न पहुंचे। एक एक करके सबकी जेबें और सामान जांचे गए। गंगा आंगन के अंतिम छोर पर खड़ी थी। उसका पुराना कपटेला विश्राम कक्ष से लाकर सबके सामने रखा गया। शालिनी बुआ ने उससे स्वयं खोलने का आदेश दिया। भीतर सूखी रोटियों का डिब्बा, मोहन की जांच रिपोर्ट, सावित्री की दवा की पर्ची और एक फटा हुआ ऊनी दुपट्टा था। बुआ ने प्रत्येक वस्तु जमीन पर फेंक दी। फिर थैले की अंदरूनी तह से लाल मखमली कपड़े में लिपटा सोने का कंगन गिरा। आंगन में ऐसी चुप्पी छा गई मानो सबकी सांसें एक साथ रुक गई हों। गंगा कुछ पल उस कंगन को देखती रही। उसके चेहरे पर भय से अधिक अविश्वास था। उसने थैले की ओर हाथ बढ़ाया, पर बुआ ने उसे पीछे धकेल दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वर्षों की सेवा के पीछे यही लालच छिपा था। कमला ने धीमे स्वर में कहा कि गंगा ऐसा नहीं कर सकती, मगर किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। विक्रम भीड़ के पीछे से आगे आया और बनावटी दुख के साथ बोला कि गरीबी मनुष्य को कभी कभी गलत राह पर ले जाती है। गंगा ने उसकी आंखों में देखा और उसी क्षण समझ गई कि यह जाल किसने बिछाया है। राजवीरी ने कंगन उठाया। यह वही गहना था जो उसने नंदिनी को विवाह की पहली वर्षगांठ पर दिया था। उसकी स्मृति से जुड़ी वस्तु किसी नौकरानी के थैले में मिलना उसे व्यक्तिगत विश्वासघात जैसा लगा। उसने गंगा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। गंगा ने शांत किंतु कांपते स्वर में कहा कि उसने कंगन पूछा कि फिर वह थैले में कैसे पहुंचा। इस प्रश्न का उत्तर उसके पास था, मगर प्रमाण नहीं था। विक्रम की धमकी और मोहन का बीमार चेहरा उसके भीतर एक साथ उभर आए। शालिनी बुआ ने गंगा की चुप्पी को अपराध की स्वीकृति घोषित कर दिया। उन्होंने उसकी गरीबी, बस्ती और परिवार तक का अपमान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पहले बच्चों का विश्वास जीतते हैं, फिर घर लूट लेते हैं। मीरा ऊपर से दौड़ती हुई आई और गंगा के सामने खड़ी हो गई। उसने बुआ से कहा कि वे झूठ बोल रही हैं। गंगा ने कभी उसकी एक पेंसिल तक बिना पूछे नहीं ली। बुआ ने उसे कमरे में जाने का आदेश दिया, पर मीरा ने गंगा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर में उत्तेजना से कंपी उठने लगी। गंगा ने मीरा की सांसें तेज होते देख तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि बच्ची को इस विवाद से दूर रखा जाए। राजवीर ने बेटी को अपने पास बुलाया, पर मीरा ने मना कर दिया। उसने पिता से पूछा कि क्या 7 वर्षों का विश्वास एक क्षण में समाप्त हो सकता है। राजवीर ने कठोर होकर कहा कि प्रमाण आंखों के सामने है। मीरा ने उत्तर दिया कि कभी कभी प्रमाण भी झूठ बोलते हैं जब उन्हें झूठे लोग वहां रखते हैं। विक्रम का चेहरा क्षण भर उतर गया, मगर उसने तुरंत सिर झुकाकर दुख का अभिनय किया। राजवीर के भीतर पिता और मालिक के बीच संघर्ष चल रहा था। वह गंगा की सेवा, नंदिनी के अंतिम शब्द और अस्पताल की रात भूल नहीं पाया था। फिर भी उसके सामने परिवार के सदस्य, नौकर और प्रतिष्ठा का भय खड़ा था। उसने गंगा से अंतिम बार सच बताने को कहा। गंगा ने उत्तर दिया कि सच वही है जो उसने कहा है, लेकिन वह अपने बचाव में किसी निर्दोष को संकट में नहीं डालेगी। राजवीर ने इस अस्पष्ट वाक्य को स्वीकारोक्ति समझा। उसने आदेश दिया कि आज से गंगा की सेवा समाप्त है और वह तुरंत हवेली छोड़ दे। मीरा चीख उठी। उसने पिता की बाह पकड़कर कहा कि गंगा को निकालना उसे दंड देने जैसा है। राजवीर ने उसे समझाने का प्रयास किया,
मगर बच्ची का चेहरा लाल हो गया और सांसें फिर बिगड़ने लगी। गंगा ने अपनी चोट भूलकर उसे कुर्सी पर बैठाया, दवा दी और धीरे धीरे सांस लेने को कहा। जब मीरा कुछ शांत हुई, गंगा ने उसके कान में फुसफुसाया कि वह मजबूत रहे। मीरा ने उसका आंचल पकड़ लिया और रोते हुए कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। गंगा की आंखों में रोके हुए आंसू पहली बार बह निकले। दिख तो सर साली हुई शालिनी बुआ ने पहरेदार को गंगा का सामान बाहर रखने का आदेश दिया। जमीन पर बिखरी दवा की पर्चियां और मोहन की रिपोर्ट किसी कूड़े की तरह थैले में ठूंस दी गईं। गंगा घुटनों के बल बैठकर उन्हें समेटने लगी। राजवीर ने रिपोर्ट पर लिखे अस्पताल का नाम देखा, पर क्रोध और अपमान ने उसके मन को बंद कर रखा था। उसने चाहा कि गंगा से कुछ और पूछे, मगर बुआ ने परिवार की मर्यादा का स्मरण दिलाया। विक्रम दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके लिए हर आंसू उन कागजों तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी था। गंगा जब मुख्य द्वार की ओर बढ़ी, विक्रम उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला कि समझदार स्त्री अब कभी वापस नहीं आती। उसने मोहन के विद्यालय का नाम लिया और बताया कि बस्ती में रात के समय दुर्घटनाएं आसानी से हो जाती हैं। गंगा के कदम थम गए। उसके भीतर क्रोध की आग उठी। उसी इस चेहरे पर नहीं आने होगी, मगर उसने उसे चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने कहा, भाई मनुष्य दूसरों के बच्चों से नहीं, अपने कर्मों से डरता है। विक्रम ने उत्तर दिया कि कर्म का फल देर से मिलता है, जबकि दुर्घटना एक क्षण में हो सकती है। गंगा का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उसने राजवीर की ओर अंतिम बार देखा। वह मीरा को संभालने में व्यस्त था और उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। गंगा चाहती थी कि वह पुकारकर सब बता दे, संदूक, कागज और विक्रम की धमकी खोल दे, मगर मोहन का चेहरा उसके सामने था। गरीब मां के लिए सत्य भी तभी सुरक्षित होता है जब उसका बच्चा सुरक्षित हो। उसने सिर झुकाया और बिना किसी से विदा लिए बाहर निकल गई। हवेली के दीपक जल चुके थे। रंगोली पर गिरती उसकी परछाई लंबी और टूटी हुई लग रही थी, जैसे घर से कोई नौकरानी नहीं, उसकी आत्मा का एक हिस्सा बाहर जा रहा हो। मीरा गंगा के पीछे भागना चाहती थी, मगर राजवीर ने उसे रोक लिया। बच्ची ने उसके सीने पर मुट्ठियां मारते हुए कहा कि उसने एक निर्दोष को घर से निकाल दिया। राजवीर ने कठोरता बनाए रखने की कोशिश की, पर बेटी की आंखों में जो घृणा थी, उसने उसे भीतर तक घायल कर दिया। मीरा ने कहा कि उसकी मां जीवित होती तो कभी यह अन्याय नहीं होने देती। नंदिनी का नाम सुनते ही राजवीर का चेहरा बदल गया। उसने मीरा को कमरे में भेजा और सबको जाने का आदेश दिया। आंगन खाली हुआ, मगर कंगन उसकी हथेली में अंगारे की तरह जलता रहा। गंगा के जाने के बाद उसने उसके थैले से गिरी रिपोर्ट उठाई। उस पर मोहन के गुर्दों की गंभीर बीमारी का उल्लेख था। नीचे अनुमानित उपचार खर्च भी लिखा था। एक क्षण के लिए राजवीर के मन में विचार आया कि आर्थिक संकट ने शायद गंगा को चोरी पर विवश किया हो। अगले ही क्षण उसे उसका 50,000 रुपए लौटाना याद आया। जो स्त्री अपने बीमार बेटे के बावजूद इतनी राशि स्वीकार न करे, क्या वह सोने का कक्कन चुरा सकती थी? प्रश्न उभरा, मगर राजवीर ने उसे दबा दिया। मनुष्य कभी कभी अपने निर्णय की रक्षा सत्य से अधिक कठोरता से करता है। रात गहराने पर मीरा ने अपना कमरा भीतर से बंद कर लिया। उसने भोजन नहीं किया और दवा लेने से भी मना कर दिया। राजवीर दरवाजे के बाहर खड़ा उसे समझाता रहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः कमला ने पीछे की छोटी खिड़की से भीतर प्रवेश किया। उसने देखा कि मीरा फर्श पर बैठी गंगा का छोड़ा हुआ दुपट्टा सीने से लगाए रो रही थी। पलंग के पास एक छोटा कपड़े का थैला रखा था। उसमें दवाएं, समय लिखी पर्चियां और नंदिनी का पुराना रेशमी रुमाल था। गंगा जाने से पहले चुपचाप यह सब रख गई थी। रुमाल के भीतर मीरा के नाम एक छोटी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि वह समय पर दवा ले, पिता से क्रोध न करे और अपने दुख को शरीर पर अधिकार न करने दे। गंगा ने यह भी लिखा था कि कभी कभी सत्य को घर से निकाल दिया जाता है, पर वह रास्ता भूलता नहीं, एक दिन लौटकर दरवाजे पर अवश्य आता है। मीरा ने चिट्ठी राजवीर को नहीं दी। उसे लगा कि पिता ने गंगा के शब्द सुनने का अधिकार खो दिया है। उसने रुमाल तकिए के नीचे छिपा लिया और पूरी रात जागती रही। बस्ती पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। गंगा का चेहरा खींचकर रजिया समझ गई कि कोई अनर्थ हुआ है। घर में मोहन सड़क की बत्ती के नीचे पड़ते पड़ते सो गया था। गंगा ने उसे जगाया नहीं। उसने सावित्री के पास बैठकर सारी घटना सुनाई। सावित्री रोते हुए बोली कि उन्हें हवेली जाकर राजवीर के चरण पकड़ने चाहिए। गंगा ने मना कर दिया। उसने कहा कि भीख में नौकरी वापस मिल भी जाए तो सम्मान नहीं लौटेगा। फिर उसने मोहन को देखा और विक्रम की धमकी बताई।
सावित्री के निर्जीव हाथ भय से कांपने लगे। अगली सुबह मोहन को मां की नौकरी जाने की बात पता चली। उसने पूछा कि क्या सचमुच कंगन उसके थैले में मिला था। गंगा ने सिर हिलाया। लड़के ने बिना संदेह किए कहा कि किसी ने उससे रखा होगा। उसकी सहज आस्था ने गंगा को भीतर से तोड़ दिया। उसने मां का हाथ पकड़कर वचन दिया कि अब वह अधिक काम करेगा। गंगा ने उससे डांटा कि वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मोहन ने पूछा कि दवा और किराया कैसे आएगा। गंगा के पास उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना कहा कि भगवान कोई द्वार बंद करते हैं तो कर्म से दूसरी राह बनानी पड़ती है। गंगा ने उसी दिन कई घरों में काम मांगा, पर शालिनी बुआ की खबर उससे पहले पहुंच चुकी थी। संपन्न मोहल्लों में नौकर रखने वाले परिवार एक दूसरे से जानकारी लेते थे। कहीं कहा गया कि चोरनी को घर में नहीं रखा जा सकता जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। कहीं दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर दिया गया। एक महिला ने काम देने से रखने की शर्त रखी। गंगा ने स्वीकार नहीं किया। दोपहर तक उसके पैरों में छाले पड़ गए। लौटते समय उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचा कि आरोप केवल नौकरी नहीं छीनता, वह मनुष्य की छाया तक को संदिग्ध बना देता है। उधर हवेली में विक्रम ने अवसर का लाभ उठाकर गंगा के पुराने विश्राम कक्ष की तलाशी थी। उसे संदूक नहीं मिला। उसने नंदिनी की अलमारी का ताला खुलवाने का बहाना बनाया, पर वहां भी केवल कपड़े और कुछ तस्वीरें थी। इससे उसका भय बढ़ गया। गंगा कागज अपने साथ ले गई होगी या किसी सुरक्षित व्यक्ति को दे चुकी होगी। उसने बस्ती पर नजर रखने वाले आदमी को आदेश दिया कि उसके घर में प्रवेश का अवसर खोजे। साथ ही उसने शालिनी बुआ को समझाया कि गंगा बदला लेने के लिए परिवार पर झूठे आरोप लगा सकती है। बुआ उसकी बातों में आ गईं। 3 दिन बीत गए। मीरे भोजन लगभग छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे गहरे हो गए और वह स्कूल भी नहीं गई। अधिक भावनात्मक आघात उसे कमजोर कर रहा है। उन्होंने राजवीर से पूछा कि गंगा कहाँ है। राजवीर ने चोरी की घटना बताई। डॉक्टर ने ध्यान से, कुछ निर्णय आंखों से नहीं, मनुष्य के पूरे जीवन को देखकर किए जाते हैं। राजवीर ने इसे भावुकता कहा, मगर आमिर ने उत्तर दिया कि कठोरता हमेशा विवेक का प्रमाण नहीं होती। उस शाम राजवीर मीरा के कमरे में गया। उसने बेटी के पास बैठकर से कहा कि समय के साथ वह गंगा को भूल जाएगी। मीरा ने पहली बार उसकी ओर सीधा देखा और पूछा कि क्या उसने नंदिनी को भी ये समय के साथ भुला दिया। राजवीर के पास उत्तर नहीं था। मीरा ने अलमारी से एक छोटी रसीद निकालकर उसके सामने रखी। वह शहर के पुराने सुनार की रसीद थी, जिसमें गंगा के विवाह वाले झुमकों की बिक्री दर्ज थी। रकम उसी तारीख को मिली थी जिस रात मीरा की महंगी हृदय दवा अचानक समाप्त हो गई थी। मीरा ने बताया कि उस रात राजवीर विदेश में था और कार्यालय से भुगतान आने में देर हो रही थी। गंगा ने अपने झुमके बेचकर दवा खरीदी थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। मीरा ने संयोग से सुनार की रसीद देख ली थी। उसने पूछा कि जो स्त्री उसके लिए विवाह की अंतिम निशानी बेच सकती है, वह कंगन क्यों चुराएगी। राजवीर की उंगलियां कांपने लगी। उसके सामने गंगा का लौटाया हुआ लिफाफा, मोहन की रिपोर्ट और नंदिनी के अंतिम शब्द एक साथ खड़े हो गए। पहली बार उसे अपने निर्णय में अन्याय की दुर्गंध महसूस हुई। राजवीर तत्काल आंगन में गया और पहरेदारों से उस दिन के हर आगंतुक का विवरण मांगा। उसने विश्राम कक्ष के पास लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने को कहा। सुरक्षा अधिकारी ने घबराकर बताया कि घटना से ठीक पहले उस हिस्से का कैमरा 40 मिनट बंद था। बिजली की कोई खराबी दर्ज नहीं थी। राजवीर का चेहरा कठोर हो गया। उसने पूछा कि कैमरे तक पहुंच किसे थी। उत्तर में विक्रम के कार्यालय से जारी रखरखाव आदेश सामने आया। मीरा फर्श पर गिरी थी और उसकी सांस फिर टूट रही थी। मीरा की देह फर्श पर निर्जीव सी पड़ी थी। कमला ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर उसकी आंखें उलट रही थी और होंठ नीले पड़ चुके थे। राजवीर दौड़कर पहुंचा तो कुछ क्षण पहले उसके मन में उठे सारे प्रश्न भय के नीचे दब गए और बार बार उसका नाम। डॉक्टर आमिर ने फोन पर तुरंत दवा देने और अस्पताल लाने को कहा। राजवीर के हाथ कांप रहे थे। देखकर सही सीसी निकाली। तब मीरा की नाड़ी हल्की लौटने लगी। अस्पताल पहुंचते ही मीरा को गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। कांच के दरवाजे के बाहर राजवीर स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों में किसी ने लोहे की जंजीरें बांध दी हों। मशीनों की आवाजें भीतर से आ रही थी और हर आवाज उसे मृत्यु की आहट लगती थी। डॉक्टरों ने बताया कि लगातार तनाव, भोजन न करना
और दवाएं छोड़ देना इस संकट का कारण बना। राजवीर ने अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी कठोरता केवल गंगा को नहीं, उसकी अपनी बेटी को भी दंड दे रही थी। कुछ घंटे बाद डॉक्टर आमिर बाहर आए। उनके चेहरे पर राहत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मीरा की स्थिति नियंत्रित है, पर उसका हृदय पहले से अधिक कमजोर हो गया है। फिर उन्होंने राजवीर से सीधा प्रश्न किया कि उसने गंगा को बिना पूरी जांच के क्यों निकाल दिया। राजवीर ने कंगन, थैला और परिवार की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया। आमिर ने कठोर स्वर में कहा कि प्रतिष्ठा वह दीवार है जिसके पीछे अमीर लोग अपने अन्याय छिपाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या राजवीर ने कभी गंगा के जीवन, परिवार या उन त्यागों को जानने का प्रयास किया जो उसने वर्षों में किए थे। राजवीर ने प्रतिवाद करना चाहा, मगर आमिर ने उसे रोक दिया। उन्होंने बताया कि मीरा की बीमारी के पूरे इतिहास को गंगा उनसे बेहतर समझती थी। कई रातों में जब राजवीर विदेश यात्राओं पर था, गंगा ने अकेले बच्ची के दौरे संभाले थे। उसने रक्त की आवश्यकता पड़ने पर स्वयं रक्त दिया, दवाओं का खर्च चुकाया और कभी नाम तक सामने नहीं आने दिया। आमिर ने कहा कि कोई स्त्री नौकरी के वेतन से इतना अधिक नहीं करती जब तक उसके भीतर गहरा स्नेह या कोई पवित्र वचन न हो। राजवीर के सामने नंदिनी की छवि फिर उभर आई। गहन चिकित्सा कक्ष में मीरा अर्धचेतना में बार बार गंगा का नाम ले रही थी। कभी वह कहती कि अम्मा मुझे छोड़कर मत जाना, कभी किसी अदृश्य हाथ को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियां हवा में उठाती। राजवीर कांच के उस पार खड़ा यह सब सुनता रहा। वर्षों में पहली बार उसे अपनी बेटी के जीवन में अपनी अनुपस्थिति का वास्तविक आकार दिखाई दिया। वह पिता था, पर संकट की घड़ी में मीरा उसके नहीं, गंगा के स्पर्श को याद कर रही थी। धन, अधिकार और रक्त संबंध उसे एक पुकार के सामने अचानक बहुत छोटे प्रतीत हुए। कमला राजवीर को वह चिट्ठी दी जो गंगा मीरा के तकिए के नीचे छोड़ गई थी। राजवीर ने कांपते हाथों से उसे खोला। अक्षर साधारण थे, पर हर पंक्ति में जैसी चिंता थी। गंगा ने मीरा को दवाओं का समय याद दिलाया था, क्रोध से बचने को कहा था और पिता को अकेला न छोड़ने की विनती की थी जिसने अपमानित होकर घर छोड़ा। उसने जाते समय भी उसी व्यक्ति की चिंता की थी जिसने उसे दोषी ठहराया। चिट्ठी के अंत में लिखा था कि सत्य देर से लौटता है, लेकिन लौटता अवश्य है। राजवीर ने सुरक्षा अधिकारी को अस्पताल बुलाया और कैमरे की पूरी जांच का आदेश दिया। तकनीकी रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि कैमरा जानबूझकर बंद किया गया था। रखरखाव आदेश पर विक्रम के सहायक के हस्ताक्षर थे, मगर सहायक अचानक छुट्टी लेकर शहर से बाहर चला गया था। राजवीर ने फूटी से बाहर चला गया था, पर उसने पूजा के सिलसिले में कानपुर जाने की बात कही। उसकी आवाज सामान्य थी। जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। संदेह अब केवल विचार नहीं रहा था, वह उस विश्वास को खा रहा था जिसे राजवीर ने वर्षों से परिवार के नाम पर सुरक्षित समझा था। मीरा को होश आया तो उसने आंखें खोलते ही गंगा को खोजा। राजवीर पास बैठा था, पर बेटी की दृष्टि उसके पीछे दर पर टिकी रही। उसने धीमे स्वर में पूछा कि क्या गंगा लौट आई है। राजवीर ने सत्य छिपाने के बजाय कहा कि वह उसे खोजेगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह किया कि वह केवल नौकरी वापस देने न जाए, जिसकी उम्र करीब अपना सिर झुकाए। फिर उसने बताया कि गंगा ने कभी सहायता नहीं मांगी क्योंकि वह दया से डरते थी। राजवीर ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, पर मीरा को पूरा पता नहीं था। कमला ने बताया कि गंगा गोमती नदी के पार बनी पुरानी मजदूर बस्ती में रहती है। उसे केवल इतना याद था कि पास में टूटे पुल वाला हनुमान मंदिर है और गली के आरंभ में रजिया नाम की स्त्री सिलाई करती है। राजवीर ने अपने चालक को कार तैयार करने का आदेश दिया। आमिर ने उसे रोका और कहा कि मीरा को अभी पिता की आवश्यकता है। मीरा ने स्वयं आंखें खोलकर कहा कि उसे गंगा की अधिक आवश्यकता है। उस वाक्य में शिकायत नहीं, विश्वास था। राजवीर ने बेटी का माथा चूमा और पहली बार उसके सामने लौटने का स्पष्ट वचन दिया। हवेली से निकलते समय राजवीर ने शालिनी बुआ को घटना बताई। उन्होंने अभी भी गंगा को दोषी मानते हुए कहा कि भावुकता में परिवार की मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। राजवीर ने शांत किंतु कठोर स्वर में पूछा कि मर्यादा किस काम की, यदि वह निर्दोष का अपमान और रोगी बच्ची की पीड़ा न देख सके। बुआ स्तब्ध रह गई। वह पहली बार उनके सामने परिवार की परंपरा से ऊपर किसी नौकरानी के सम्मान की बात कर रहा था। उसने कंगन उनकी हथेली पर रख दिया और कहा कि सोना सुरक्षित मिल गया, लेकिन घर ने शायद मनुष्यता खो दी है। कार शहर की चौड़ी सड़कों से निकलकर पुराने हिस्से की ओर बढ़ी। शीशे के बाहर चमकते
बाजार, बड़े होटल और रोशन दुकानें धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। उनके स्थान पर टूटी दीवारें, संकरी गलियां और खुले नाले दिखाई देने लगे। चालक ने कई बार रास्ता पूछने के लिए वाहन रोका। बच्चे कार को कौतुक से देखते हुए पीछे दौड़ने लगे। राजवीर ने महसूस किया कि उसी शहर के भीतर एक ऐसा संसार था जिसे उसने कभी देखने की आवश्यकता नहीं समझी। उसकी मिलों में काम करने वाले अनेक मजदूर शायद ऐसी ही गलियों में रहते थे, फिर भी उसकी रिपोर्टों में वे केवल संख्या थे। एक स्थान पर सड़क इतनी संकरी हो गई कि कार आगे नहीं जा सकी। राजवीर को पैदल उतरना पड़ा। उसके चमड़े के जूते कीचड़ में धंस गए। नाले के ऊपर रखी टूटी ईंटों से सावधानी से चलते हुए उसने देखा कि छोटे बच्चे ठंड में नंगे पांव खेल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी फटे कंबल में चाय बेच रहा था और पास ही एक स्त्री कपड़े धोते हुए बच्चे को दूध पिला रही थी। वहां अभाव था, दुर्गंध थी, मगर लोगों के चेहरों पर एक दूसरे के लिए जगह भी थी। हवेली की सफाई की तुलना में यह अव्यवस्था अधिक जीवित लगती थी। टूटे पुल के पास हनुमान मंदिर मिल गया। वहां बैठे पुजारी ने गंगा का नाम सुनते ही उसे पहचान लिया। उन्होंने बताया कि वह हर मंगलवार प्रसाद नहीं लेती, बल्कि अपनी मजदूरी से गुड़ खरीदकर गरीब बच्चों में बांटती है। राजवीर ने पूछा कि उसका घर कहाँ है। पुजारी ने दूर नीली प्लास्टिक से ढकी छत की ओर संकेत किया। फिर उन्होंने अनायास कहा कि गंगा जैसी स्त्री परीक्षा भगवान भी बहुत लेते हैं। राजवीर ने सिर झुका लिया। जिस स्त्री को उसके घर ने चोर कहा था, इस निर्धन बस्ती में लोग उसे सम्मान से याद करते थे। गली के आरंभ में रजिया सिलाई मशीन के पास बैठी थी। उन्होंने महंगे कपड़े पहने अपरिचित व्यक्ति को देखकर काम रोक दिया। राजवीर ने अपना नाम बताया तो उनके चेहरे पर पहचान के साथ क्रोध उभरा। उन्होंने पूछा कि अब गंगा के पास क्या बचा है जिसे लेने वह स्वयं आया है। राजवीर ने कहा कि वह क्षमा मांगने और उसे वापस ले जाने आया है। रजिया ने कटु हंसी के साथ उत्तर दिया कि गरीब का सम्मान कोई टूटा सामान नहीं जिसे अमीर जब चाहे फेंके और फिर उठा लें। राजवीर ने उनकी बात बिना विरोध सुनी। रजिया ने बताया कि नौकरी जाने के बाद गंगा को किसी घर में काम नहीं मिला। चोरी की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। उसने 2 दिन से ठीक भोजन नहीं किया और फिर भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाया। मोहन की बीमारी बढ़ गई थी, सावित्री की दवाएं समाप्त थी और मकान मालिक फिर किराया मांग रहा था। पिछली रात गंगा ने एक निर्माण स्थल पर ईंटें उठाने का काम किया, जबकि उसे तेज बुखार था। राजवीर के लिए हर वाक्य किसी दंड की तरह था। उसके एक निर्णय ने केवल नौकरी नहीं, पूरे परिवार का जीवन हिला दिया था। राजवीर ने पूछा कि गंगा ने उससे सहायता क्यों नहीं मांगी। रजिया की आंखों में तिरस्कार उतर आया। उन्होंने कहा कि जिस घर ने उसे चोर समझा, वहां वो अपने बेटे की बीमारी लेकर कैसे जाती। सहायता केवल पैसा नहीं होती, विश्वास के बिना दी गई सहायता भीख बन जाती है। फिर उन्होंने उस संकरी गई सहायता भीख बन जाती है। राजवीर आगे बढ़ा तो रजिया भी उस कीचड़ मिला हुआ था। राजवीर आगे बढ़ा तो रजिया उसके पीछे चल दी। शायद उन्हें भय था कि अमीर मालिक फिर कोई आरोप न लगा दे। रास्ते में कई लोग दरवाजों से झांकने लगे। गंगा का घर गली के अंतिम छोर पर था। टीन की छत कई जगह ईंटों से दबाई गई थी ताकि हवा उसे उड़ा न ले जाए। दरवाजा आधा खुला था। भीतर से खांसी और किसी बच्चे के कराहने की आवाज आ रही थी। राजवीर दहलीज पर रुक गया। उसने अपने जीवन में ऐसे कमरे को केवल फिल्मों में देखा था। मिट्टी का फर्श, रस्सियों वाली चारपाई, टूटा चूल्हा और एक पीतल का गिलास ही अधिकांश सामान थे। फिर भी कमरे के एक कोने को साफ करके छोटी पूजा वेदी बनाई गई थी जहां दीपक जल रहा था। सावित्री चारपाई पर पड़ी थी। उनका निर्जीव हाथ बिस्तर से नीचे लटक रहा था और आंखें दरवाजे पर टिक गईं। राजवीर को देखकर उनके चेहरे पर भय फैल गया। उन्होंने समझा कि वह पुलिस लेकर आया होगा। वह टूटी आवाज में कहने लगी कि गंगा निर्दोष है। उसने जीवन में कभी किसी का एक दाना नहीं चुराया। राजवीर उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि वह दंड देने नहीं आया। नोइन कहा कि वह दंड देने नहीं आया। सावित्री ने उसकी ओर अविश्वास से देखा। अमीर मालिक का उनके टूटे घर की जमीन पर बैठना स्वयं किसी असंभव दृश्य जैसा था। कमरे के दौर कोने में मोहन पुरानी रजाई के नीचे पड़ा था। उसका चेहरा बुखार से लाल, आंखों के नीचे सूजन साल रही होगी। आंखों के नीचे सूजन और होंठ के निशान थे। राजवीर घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। मोहन ने कठिनाई से आंखें खोलकर पूछा कि मीरा दीदी कैसी हैं। राजवीर कुछ क्षण बोल नहीं पाया। उसने केवल कहा कि वह उसे याद कर रही है। मोहन ने राहत से आंखें बंद कर लीं, मानो स्वयं की पीड़ा से अधिक उसे उत्तर की प्रतीक्षा थी। गंगा चूल्हे के पास जमीन पर बैठी थी।
उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा था और शरीर बैठे था और शरीर बुखार से कांप रहा था। फिर भी वह मोहन के लिए पानी गर्म करने का प्रयास कर रही थी। राजवीर की आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य नहीं, केवल थकान थी। वह उठने लगी, मगर चक्कर खाकर दीवार पकड़ ली। राजवीर आगे बढ़ा, पर उसने हाथ के संकेत से उसे रोक दिया। उसने पूछा कि वह यहां क्यों आया है। राजवीर ने उत्तर देने का प्रयास किया, मगर शब्द उसके गले में अटक गए। उसने अंततः कहा कि मीरा अस्पताल में है और उसे गंगा की आवश्यकता है। गंगा की आंखों में तत्काल चिंता फैल गई। उसने अपनी बीमारी भूलकर पूछा कि बच्ची की सांसें कैसी हैं, दवा समय पर मिली या नहीं और डॉक्टर ने क्या कहा। राजवीर को अपने ऊपर घृणा हुई। जिस स्त्री को उसने अपमानित करके निकाला, वह अपने बीमार बेटे के पास बैठी भी उसकी बेटी की चिंता कर रही थी। उसने स्वीकार किया कि कंगन का प्रमाण संदिग्ध है और कैमरा जानबूझकर बंद किया गया था। गंगा ने विक्रम का नाम नहीं लिया, केवल आंखें झुका ली। राजवीर ने पूछा कि वह पहले क्यों नहीं बोली। गंगा ने मोहन की ओर देखा और कहा कि कुछ सत्य बोलने की कीमत गरीब लोग अपने बच्चों से चुकाते हैं। उसने विक्रम की धमकी का उल्लेख किया, पर खातों और संदूक की बात अभी भी छिपाई। राजवीर की मुट्ठियां बंद गईं। उसे समझ आया कि गंगा की चुप्पी अपराध नहीं, मातृत्व का भय थी। उसने वचन दिया कि अब किसी को उसके परिवार के पास आने का साहस नहीं होगा। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि अमीरों के वचन भी परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। उसने आज ही यह सीखा है। वह वाक्य राजवीर के भीतर गहरे उतर गया। उसने पहली बार स्पष्ट रूप से क्षमा मांगी, न कोई बहाना दिया, न परिवार की मर्यादा का उल्लेख किया। उसने कहा कि उसने आंखों से देखा लेकिन मन से नहीं परखा। उसने धन से मूल्य तय किया पर चरित्र को समझा नहीं। गंगा की आंखें भर आईं, फिर भी उसने तुरंत क्षमा नहीं दी। उसने कहा कि क्षमा मांगने वाला एक क्षण में हल्का हो सकता है, पर अपमान सहने वाले को भीतर से उठने में समय लगता है। राजवीर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि वह प्रतीक्षा करे, पर अभी बच्चों को बचाना आवश्यक है। राजवीर ने चालक को एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दिया। गंगा ने अस्पताल के खर्च का नाम सुनते ही विरोध किया। उसने कहा कि वह दान नहीं लेगी। राजवीर ने मोहन के पास बैठते हुए उत्तर दिया कि यह दान नहीं, उस अन्याय की पहली जिम्मेदारी है जिसे उसने जन्म दिया। फिर उसने लड़के का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। मोहन ने कमजोर आवाज में पिता है। राजवीर ने सिर हिलाया। लड़का मुस्कुराया और बोला कि मीरा कहती है उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं, पर आज वे जमीन पर बैठे हैं। राजवीर की आंखों से आंसू निकल आए। जीवन में शायद पहली बार किसी गरीब बच्चे ने उसके पद का अर्थ बदल दिया था। बड़ा आदमी वह नहीं था जिसके पास करोड़ों थे, बल्कि वह जो किसी 70 साल रही होगी, बल्कि वह जो किसी पीड़ित के पास बैठ सके। उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि आज वह उससे यही सीखने आया है। तभी उसकी दृष्टि दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें मीरा छोटी उम्र में गंगा की गोद में बैठी हंस रही थी। उसके नीचे फूलों से सजी नंदिनी की तस्वीर थी, जिसके सामने हर दिन दीपक जलाया जाता था। पूजा वेदी के पास एक और पुरानी तस्वीर रखी थी। राजवीर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में नंदिनी अस्पताल के कमरे में खड़ी थी और बिस्तर पर गंभीर रूप से घायल एक पुरुष लेटा था। उसके चेहरे पर पट्टियां थीं, मगर आंखें स्पष्ट थी। पीछे तारीख वही थी जिस दिन कई वर्ष पहले नंदिनी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। राजवीर ने गंगा से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। गंगा ने तस्वीर को सीने से लगाया और धीमे स्वर में कहा, यह मेरे पति रघुवीर थे, जिन्होंने आपकी पत्नी को जलती कार से निकाला था। राजवीर तस्वीर को देर तक देखता रहा, जैसे किसी ने उसके सामने वर्षों से बंद पड़ा दरवाजा खोल दिया हो। नंदिनी की दुर्घटना की स्मृति उसके भीतर अब भी धुएं और चीखों की तरह जीवित थी। उसे बताया गया था कि एक अनजान राहगीर ने कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला। फिर उसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। परिवार ने अस्पताल में खोज की थी, पर नंदिनी के बचते ही सबका ध्यान उसके उपचार पर चला गया। उस अनजान आदमी का नाम कभी उनकी कृतज्ञता का हिस्सा नहीं बन सका। गंगा ने धीरे धीरे बताया कि रघुवीर उस रात मिल की दूसरी पाली से लौट रहा था। सड़क पर पलटी कार से आग उठती देखकर लोग दूर खड़े रहे, क्योंकि पेट्रोल फैल चुका था। रघुवीर ने अपनी कमीज भिगोई, चेहरा ढका और भीतर फंसी नंदिनी को खिड़की से खींच लिया। दूसरा विस्फोट होने से पहले उसने उन्हें सड़क किनारे पहुंचा दिया, जिसकी उम्र करीब लपटों में घिर गया। अस्पताल में उसके शरीर का बड़ा हिस्सा जल चुका था।
वह कई दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा, जबकि गंगा उसके पास बैठी रही। नंदिनी को होश आया तो उसने से पहले रक्षक के बारे में डॉक्टरों से जानकारी लेकर वह रघुवीर के वार्ड तक पहुंची थी, जिसकी उम्र के हाथ जोड़ तक पहुंची थी। उसने गंगा के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि मल्होत्रा परिवार उसका ऋणी है। गंगा ने तब किसी धन की मांग नहीं की, केवल पति का उपचार कराने की विनती की। नंदिनी ने तुरंत व्यवस्था की, पर संक्रमण फैल चुका था। रघुवीर ने अंतिम दिनों में गंगा से कहा कि किसी का जीवन बचाना सौदा नहीं होता। यदि उसके कर्म से एक मां अपनी बच्ची के पास लौट सके तो उसका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। रघुवीर की मृत्यु के बाद नंदिनी कई बार गंगा के घर आई। उसने आर्थिक सहायता देना चाही, पर गंगा ने कहा कि दान से पेट भर सकता है, जीवन नहीं बनता। उसने काम मांगा ताकि अपने बेटे और सास का पालन स्वयं कर सके। नंदिनी ने उसे हवेली में नियुक्त कराया, मगर राजवीर को पूरा सत्य नहीं बताया। वह चाहती थी कि गंगा को उपकार की छाया में नहीं, उसकी मेहनत के आधार पर सम्मान मिले। नंदिनी ने केवल इतना कहा था कि यह स्त्री विश्वसनीय है और संकट में इसे अपने परिवार से अलग मत समझना। राजवीर के होंठ कांपने लगे। उसने पूछा कि नंदिनी ने यह सब उससे क्यों छिपाया। गंगा ने उत्तर दिया कि शायद वह उसके स्वभाव को जानती थी। राजवीर हर ऋण को धन से चुकाना चाहता था, जिसकी उम्र करीब 67 साल रही होगी, जबकि कुछ ऋण मनुष्य को बदलने के लिए नंदिनी चाहती थी कि वह एक दिन स्वयं समझे कि करुणा कोई हिसाब नहीं। गंगा ने यह भी बताया कि मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले नंदिनी उसके घर आई थी। उसने मीरा का हाथ गंगा के हाथ में रखकर कहा था कि उसके जाने के बाद बच्ची को मां की कमी से टूटने मत देना। यह सुनते ही राजवीर के भीतर वर्षों से रोका हुआ शोक टूट गया। उसने नंदिनी की अंतिम रात याद की, जब वह बार बार मीरा का नाम लेकर उससे किसी वचन की मांग कर रही थी। उसने व्यस्त मन से सिर हिला दिया था, लेकिन उसके शब्दों की गहराई कभी नहीं समझी। अब उसे ज्ञात हुआ कि पत्नी ने अपनी बेटी की रक्षा का भार उस स्त्री को सौंपा था, जिसे उम्र करीब छोर घोषित कर दिया, जिसे उसने कुछ क्षणों में चोर घोषित कर दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे पहली बार किसी पराजित मनुष्य की तरह कांप रहे थे। गंगा ने उसे रोते देखा, पर उसके भीतर तुरंत दया नहीं जागी। वर्षों की सेवा, अपमान और आज की विपत्ति एक ही क्षमा से मिट नहीं सकती थी। उसने शांत स्वर में कहा कि पछतावा तभी सच्चा होता है जब वह अगले निर्णय को बदल दे। राज ने सिर उठाकर पूछा कि वह क्या कर सकता है। गंगा ने मोहन की ओर देखा और कहा कि अभी किसी वचन की नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता है। उसी क्षण लड़के के शरीर में तेज ऐंठन उठी। उसकी सांस अटकने लगी और वह पेट पकड़कर कराहते हुए चारपाई से नीचे गिर पड़ा। राजवीर ने बिना विलंब मोहन को बाहों में उठा लिया। लड़का अत्यंत हल्का था, जैसे बीमारी ने उसके शरीर से बचपन चुरा लिया हो। गंगा ने विरोध नहीं किया। उसके पांव भय से सुन्न थे। बाहर पहुंचे तो एम्बुलेंस अभी गली तक नहीं आई थी। राजवीर मोहन को लेकर कीचड़ और ईंटों के बीच दौड़ पड़ा। उसके जूतों पर गंदा पानी उछलता रहा, कपड़े भीग गए, पर उसने गति कम नहीं की। बस्ती के लोग पीछे पीछे चलने लगे। वही व्यक्ति जो कभी मजदूरों की देरी पर क्रोधित होता था, आज एक गरीब बच्चे की हर सांस से हार रहा था। एम्बुलेंस में गंगा मोहन का सिर में रखती रही, जक्कर मंत्र जपी। सावित्री को रजिया की देखभाल में छोड़ना पड़ा था। राजवीर सामने बैठा डॉक्टर से लगातार प्रश्न करता, पर उत्तर केवल इतना था कि बच्चा अत्यंत कमजोर है। मोहन ने एक बार आंखें खोली और मां से कहा कि उसकी किताबें सुरक्षित रखे। गंगा ने उसके होठों पर उंगली रखकर चुप कराया, मगर लड़का धीमे से बोला कि यदि वह स्कूल न जा सके तो किताबें पूजा को दे देना। राजवीर ने यह सुना तो उसकी आंखें फिर भर आईं। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने जिससे काम करना बताया कि मोहन के गुर्दे तेजी से काम करना बंद कर रहे हैं। रक्त में विषैले तत्व बढ़ चुके थे और तत्काल डायलिसिस आवश्यक था। गंगा ने उपचार का खर्च सुनकर दीवार पकड़ ली। राजवीर ने बिना प्रश्न किए सभी कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जब कर्मचारी ने संबंध पूछा तो वह क्षण भर रुका, फिर बोला कि बच्चा उसके परिवार का सदस्य है। गंगा ने यह शब्द सुना, लेकिन चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके लिए संबंध घोषणा से नहीं, परीक्षा में निभाए गए कर्म से सिद्ध होते थे। डायलिसिस कक्ष के बाहर गंगा ने राजवीर को भुगतान की रसीदें लौटाने का प्रयास किया। उसने कहा कि वह धीरे धीरे सारा धन चुका देगी। राजवीर ने उत्तर दिया कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए। गंगा ने कठोर होकर कहा कि वह अपने बेटे के जीवन को किसी एहसान की जंजीर नहीं बनने देगी।
राजवीर ने पहली बार उसकी बात बीच में नहीं काटी। उसने कहा कि यह और न रघुवीर के बलिदान का मूल्य, यह उस मनुष्य की जिम्मेदारी है जिसने अपनी आंखों के सामने हुए अन्याय को पहचानने में बहुत देर कर दी। गंगा ने उससे पूछा कि क्या जिम्मेदारी केवल अस्पताल का बिल भरने से पूरी हो जाएगी। राजवीर ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसके पास धन देने की आदत है, समय और सम्मान देने की नहीं, वह लोगों की आवश्यकता देने की नहीं। वही आवश्यकता का मूल्य तय करता रहा, उनकी पीड़ा का नहीं। उसने कहा कि शायद आज भी वह सही शब्द नहीं खोज पा रहा, लेकिन इतना समझ गया है कि गंगा और मोहन पर उसका अधिकार नहीं, केवल कर्तव्य है। गंगा की आंखों में जमी कठोरता थोड़ी नरम हुई। फिर भी उसने कहा कि कर्तव्य बिना बराबरी के दया बन जाता है। डॉक्टर आमिर को मीरा की ओर से संदेश मिला तो वे दूसरे अस्पताल से मोहन को देखने आए। उन्होंने रिपोर्टें जांची और नेफ्रोलॉजिस्ट से बात की। बाहर आकर उन्होंने बताया कि स्थिति गंभीर है, जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी, लेकिन उपचार शुरू हो जाने से आशा बनी हुई है। दीर्घकाल में प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है। गंगा ने शब्द पूछा कि एक गुर्दा कहां से मिलेगा। आमिर ने समझाया कि परिवार के सदस्यों की जांच की जाएगी। गंगा ने तुरंत कहा कि वह अपना गुर्दा देगी, चाहे उसके लिए कोई भी जोखिम क्यों न हो। डॉक्टर ने करीब 70 साल रही होगी। डॉक्टर ने बताया कि पहले रक्त समूह और अन्य परीक्षण आवश्यक हैं। राजवीर ने उसकी ओर देखा और पूछा कि यदि उसे कुछ हो गया तो सावित्री और मीरा का क्या होगा। गंगा ने उत्तर दिया कि मां अपने जीवन का हिसाब बच्चे की सांसों के सामने नहीं करती। यह सुनकर राजवीर को नंदिनी याद आई, जो अंतिम दिनों में अपने दर्द से अधिक मीरा की चिंता करती थी। उसे पहली बार समझ आया कि मातृत्व केवल जन्म देने से नहीं, किसी दूसरे की पीड़ा को अपने शरीर में स्वीकार करने से बनता है। रात गहरी हो चुकी थी। राजवीर ने मीरा से वीडियो कॉल की। स्क्रीन पर बच्ची का पीला चेहरा दिखाई दिया। गंगा को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं, फिर मोहन की स्थिति सुनकर भर आईं। उसने कहा कि वह अस्पताल आना चाहती है, मगर डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी। गंगा ने उसे दवा लेने, भोजन करने और पिता से क्रोध छोड़ने को कहा। मीरा ने पूछा कि क्या उसने राजवीर को क्षमा कर दिया है। गंगा ने उत्तर दिया कि क्षमा कोई दरवाजा नहीं जिसे एक बार खोल दिया जाए, वह भीतर धीरे धीरे जलने वाला दीपक है। राजवीर ने यह उत्तर सुनकर कुछ नहीं कहा। कॉल समाप्त होने पर उसने पहली बार गंगा से उसके जीवन के उन वर्षों के बारे में पूछा जिन्हें वह कभी जानना नहीं चाहता था। गंगा ने बताया कि रघुवीर की मृत्यु के बाद कर्ज, समाज और परिवार ने उसे अलग अलग दिशाओं से तोड़ा। लोग उसे जवान विधवा कहकर संदेह की दृष्टि से देखते। घरों में काम करते समय पुरुषों की बुरी निगाहें और स्त्रियों का विश्वास सहना पड़ता। फिर भी उसने मोहन को पढ़ाना नहीं छोड़ा, क्योंकि रघुवीर का सपना था कि उनका बेटा मशीनों के नीचे नहीं, किताबों के बीच जीवन बनाए। गंगा ने यह भी बताया कि सावित्री ने शोक में उसे पति की मृत्यु का दोषी ठहराया था। कई वर्षों तक उनके शब्द कांटों जैसे रहे। फिर बीमारी ने उनका शरीर छीन लिया। गंगा चाहती तो उन्हें छोड़ सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि किसी के अन्याय का उत्तर त्याग से देना उसे भीतर से उसी जैसा बना देता। कर्म का अर्थ केवल ये नहीं कि पापी को दंड मिले, कर्म यह भी है कि पीड़ित अपने दर्द से कैसा मनुष्य बनता है। राजवीर ने महसूस किया कि यह अनपढ़ समझी जाने वाली स्त्री उससे कहीं अधिक शिक्षित थी। आमिर ने कुछ देर बाद राजवीर को अलग बुलाया। उन्होंने बताया कि मीरा की पिछली दवाओं के कई भुगतान नकद हुए थे और पर्चियों पर गंगा के हस्ताक्षर थे। उन्होंने एक पुरानी रसीद दिखाई जिसमें महंगी आपातकालीन दवा खरीदी गई थी। वह वही समय था जब गंगा मोहन के प्रारंभिक परीक्षण के लिए पैसे जमा कर रही थी। उसने अपने बेटे की जांच टालकर मीरा की दवा खरीदी थी। आमिर को यह बात हाल ही में फार्मेसी रिकॉर्ड से पता चली। राजवीर के भीतर अपराध बोध का नया घाव खुल गया। उसने गंगा से इस बारे में पूछा तो उसने बात टालने की कोशिश की। अंततः उसने स्वीकार की कि मीरा की दवा उस रात आवश्यक थी, जबकि मोहन की जांच कुछ दिनों बाद हो सकती थी। राजवीर ने व्याकुल होकर कहा कि शायद वही देरी उसकी बीमारी बढ़ने का कारण बनी। गंगा ने उसे स्वयं को दोषी न ठहराने को कहा, क्योंकि निर्णय उसका था। राजवीर ने उत्तर दिया कि निर्णय उसका था, पर परिस्थिति उसने बनाई थी। यदि वह पिता और मालिक के रूप में उपस्थित रहता तो किसी मां को 2 बच्चों में से एक की सांस चुननी नहीं पड़ती। इन शब्दों के बाद दोनों के बीच लंबा मौन रहा। अस्पताल की सफेद रोशनी में कोई अमीर और गरीब नहीं दिखता था, केवल 2 थके हुए मनुष्य थे।
जो अपने अपने अपराध और भय के साथ बैठे थे। गंगा ने पहली बार राजवीर के चेहरे पर वह कठोर मालिक नहीं, एक टूटता हुआ पिता देखा। उसने कहा कि पश्चाताप को बोझ बनाकर बैठने से किसी का उपचार नहीं होगा। यदि वह सचमुच बदलना चाहता है तो अपने घर और कारखानों में उन लोगों को देखे जिनके नाम वेतन सूची से आगे कभी नहीं बढ़ते। राजवीर ने बिना शपथ लिए सिर हिला दिया। सुबह मोहन की स्थिति कुछ स्थिर हुई। डॉक्टर ने सीमित समय के लिए गंगा को भीतर जाना था। लड़का मशीनों और नलियों के बीच लेटा था। फिर भी उसने मां को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या अस्पताल का खर्च बहुत अधिक है। गंगा ने झूठ कहा कि सरकार सब दे रही है। मोहन ने कांच के पार खड़े राजवीर को देखा और समझ गया। उसने मां से कहा कि किसी की मदद लेना गलत नहीं, लेकिन लौटकर किसी और की मदद करना आवश्यक है। गंगा ने उसका माथा चूमा। बीमारी के बीच भी लड़के का मन ऋण नहीं, करुणा गिन रहा था। मोहन ने राजवीर को भीतर बुलाने का संकेत किया। राजवीर पास पहुंचा तो उसने धीमे स्वर में कहा कि मीरा दीदी को बताना। उसने धीमे स्वर बकने शीघ्र ठीक होकर उससे मिलने आएगा। फिर उसने पूछा कि क्या गंगा को हवेली की नौकरी वापस मिल जाएगी। राजवीर ने कहा कि वह अब वहां नौकरानी बनकर नहीं लौटेगी। गंगा ने तुरंत उसकी ओर देखा। राजवीर ने स्पष्ट किया कि वह मीरा की संरक्षिका और परिवार की सम्मानित सदस्य होगी। मोहन ने संतोष से आंखें बंद कर ली, मगर गंगा ने कहा कि किसी नए नाम से पुरानी असमानता नहीं मिटती। राजवीर ने उत्तर दिया कि वह कोई पद देख उसके घाव को ढकना नहीं चाहता। पहले वह सार्वजनिक रूप से चोरी का आरोप वापस लेगा, सभी कर्मचारियों के सामने क्षमा मांगेगा और दोषी को खोजेगा। उसके बाद निर्णय गंगा का होगा कि वह हवेली लौटना चाहती है या नहीं। गंगा ने पहली बार उसकी बात में मालिक का आदेश नहीं, विनम्र निवेदन सुना। उसने कहा कि वह मीरा के कारण लौट सकती है, लेकिन केवल तब जब उसके सम्मान को परिवार की सुविधा के अनुसार बदला ना जाए। राजवीर ने कहा कि इस बार शर्तें वह तय करेगी। उसी दोपहर गंगा ने रजिया को फोन करके नंदिनी का लकड़ी वाला संदूक सुरक्षित रखने को कहा। राजवीर पास ही बैठा था। उसने पूछा कि संदूक में क्या है। गंगा कुछ देर मौन रही, फिर बोली कि उसमें नंदिनी द्वारा छोड़े गए पत्र और पुराने खातों की प्रतियां हैं। वह कागज वर्षों से इसलिए छिपाए बैठी थी क्योंकि नंदिनी ने कहा था कि सही समय आने पर ही उन्हें राजवीर को देना। उन खातों में विक्रम द्वारा किए गए बड़े छल के संकेत थे। राजवीर का चेहरा कठोर हो गया, मगर उसने क्रोध में कोई निर्णय नहीं लिया। गंगा ने उसे चेताया कि सत्य मिलते ही प्रतिशोध की आग में जलना आसान है। विक्रम ने पाप किया है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, पर परिवार की घृणा में निर्दोष लोग न कुचले जाएं। राजवीर ने पूछा कि उसने धमकियों के बावजूद कागज नष्ट क्यों नहीं किए। गंगा ने कहा कि नंदिनी ने विश्वास दिया था, और विश्वास गरीब की सबसे बड़ी संपत्ति है। वह धन खो सकती थी, घर खो सकती थी, लेकिन वचन नहीं। राजवीर ने मन ही मन स्वीकार किया कि जिस स्त्री को उसने चोर कहा वही वर्षों से उसके घर की सच्चाई की रक्षा कर रही थी। शाम को डॉक्टर ने बताया कि अगले 48 घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। मोहन को लगातार निगरानी में रखना होगा और परिवार के लोगों की प्रत्यारोपण संबंधी जांच शीघ्र शुरू करनी होगी। गंगा ने फिर अपना नाम सबसे पहले लिखवाया। राजवीर ने भी बिना कुछ कहे परीक्षण प्रपत्र मांगा। गंगा ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा कि भावुकता में लिया निर्णय जीवन भर का होता है। राजवीर ने उत्तर दिया कि वह अभी कोई बलिदान घोषित नहीं कर रहा, केवल यह जानना चाहता है कि उसके शरीर में किसी बच्चे के लिए उपयोगी क्या बचा है। रात में राजवीर अस्पताल के छोटे मंदिर के सामने खड़ा हुआ। वर्षों बाद उसने कोई प्रार्थना की, मगर उसमें व्यापार, सफलता या प्रतिष्ठा की मांग नहीं थी। सफलता या प्रतिष्ठा की मांग नहीं थी। उसने केवल मोहन की सांसें मांगी, और यह शक्ति की सत्य सामने आने पर वह फिर अपनी सुविधा के पीछे न छिपे। पीछे गंगा खड़ी थी। उसने देखा कि करोड़ों का मालिक पहली बार खाली हाथ भगवान के सामने आया है। उस क्षण उसे शायद लगा कि इस कर्म का चक्र केवल दंड देने के लिए नहीं घूमता। कभी कभी वह मनुष्य को उसी दहलीज पर लाता है जहां से उसका नया जन्म आरंभ हो सके। मोहन की स्थिति स्थिर होते ही, राजवीर ने स्थिति स्थिर होते ही ने हवेली लौटकर पहला आदेश दिया कि अगले दिन सभी लोकर्रियों और परिवार के सदस्यों को मुख्य आंगन में उपस्थित होना होगा। शालिनी बुआ ने कारण पूछा तो उसने केवल इतना कहा कि एक पुराना अन्याय सबके सामने सुधारा जाएगा। उनके चेहरे पर असहमति की रेखाएं उभर आईं। विक्रम कानपुर से लौट चुका था और सामान्य बने रहने का अभिनय कर रहा था। उसे गंगा के संदूक की खबर मिल चुकी थी।
इसलिए वह समझ गया कि समय उसके विरुद्ध तेजी से चल रहा है। अगली सुबह गंगा अस्पताल से सीधे हवेली नहीं आई। उसने पहले मोहन के पास बैठकर उससे अनुमति मांगी। अन्याय से उन्हें भागना, सत्य को अकेला छोड़ना होता है। सावित्री ने भी आग्रह किया कि वह सिर झुकाकर नहीं, अपने सम्मान के साथ लौटे। गंगा ने पुरानी सूती साड़ी पहनी, वही जिसमें उसे घर से निकाला गया था। उसने कहा कि नए वस्त्र पहनकर लौटना उसे उत्सव जैसा बना देगा, जबकि यह वापसी किसी विजय की नहीं, सत्य की परीक्षा है। रजिया उसके साथ द्वार तक गईं। जब गंगा हवेली के आंगन में पहुंची, सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। कुछ नौकरों की आंखों में अपराध बोध था, कुछ के चेहरों पर भय। शालिनी बुआ कुर्सी पर कठोर मुद्रा में बैठी थी और विक्रम राजवीर के पीछे खड़ा था। मीरा ऊपर से सीढ़ियां उतरती हुई आई और गंगा को देखकर दौड़ पड़ी। बीमारी के कारण उसके कदम कमजोर थे, फिर भी उसने सबके सामने गंगा को बाहों में भर लिया। गंगा ने उसे संभाला और फुसफुसाकर कहा कि भावनाएं तेज हों तो सांसों को धीरे रखना चाहिए। राजवीर आंगन के मध्य आया। उसके हाथ में वही सोने का कंगन और सुरक्षा जांच की रिपोर्ट थी। उसने बिना किसी औपचारिकता के घोषणा की कि गंगा पर लगाया गया चोरी का आरोप झूठा था। कैमरा जानबूझकर बंद किया गया था और कंगन उसके थैले में रखा गया था। फिर उसने सबके सामने सिर झुकाकर गंगा से क्षमा मांगी। हवेली में उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। मल्होत्रा परिवार का मुखिया किसी नौकरानी के सामने झुका था। गंगा ने तुरंत उसे उठने को नहीं कहा। उसने उस क्षण की गंभीरता को पूरा होने दिया। राजवीर ने स्वीकार किया कि उसका अपराध केवल गलत निर्णय नहीं था। उसने वर्षों से सेवा करने वाली स्त्री के चरित्र को उसकी गरीबी से छोटा समझा। उसने कहा कि गंगा अब इस घर में नौकरानी के रूप में नहीं लौटेगी। यदि वह स्वीकार करे तो मीरा की संरक्षिका, परिवार की सलाहकार और नंदिनी की अंतिम इच्छा की मानद रक्षक होगी। कुछ नौकरों की आंखें भर आईं, मगर शालिनी बुआ ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक सेविका को परिवार के बराबर बैठाना कुल की परंपरा का अपमान होगा। गंगा ने शालिनी की ओर देखकर शांत स्वर में कहा कि वह किसी की जगह छीनने नहीं आई। उसे बड़ा कमरा, महंगे वस्त्र या परिवार का नाम नहीं चाहिए। वह केवल यह चाहती है कि किसी श्रमिक का सम्मान उसके काम से कम न आंका जाए। उसने यह भी कहा कि जिस घर में भोजन पकाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने वाले लोग अपमानित हों, वहां पूजा के दीपक केवल दीवारें रोशन करते हैं, आत्मा नहीं। शालिनी ने इसे धृष्टता कहा, पर मीरा गंगा का हाथ पकड़कर उसके पास खड़ी रही। राजवीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज से हवेली के सभी कर्मचारियों के लिए लिखित वेतन, चिकित्सीय सहायता और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित होगा। किसी के साथ जाति, गरीबी या पेशे के आधार पर अपमानजनक व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। शालिनी ने कटुता से पूछा कि क्या अब नौकर घर के निर्णय भी करेंगे? राजवीर ने उत्तर दिया कि जो लोग घर का भार उठाते हैं, उनकी आवाज सुनना शासन का पतन नहीं, न्याय की शुरुआत है। गंगा ने उसकी ओर देखा। यह वही पुरुष था जो कभी हर संबंध को आदेश और वेतन में मापता था। विक्रम ने वातावरण हल्का करने के लिए ताली बजाई और कहा कि परिवार को राजवीर के उदार निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसकी मुस्कान सहज थी, पर गंगा ने उसकी आंखों में भय पहचान लिया। राजवीर ने उसे सीधे देखा और पूछा कि कैमरे का रखरखाव आदेश उसके कार्यालय से क्यों जारी हुआ। विक्रम ने उत्तर दिया कि सहायक ने बिना अनुमति हस्ताक्षर किए होंगे। उसने स्वयं को घटना से अलग दिखाने का प्रयास किया। राजवीर ने कोई आरोप नहीं लगाया, केवल कहा कि सभी पुराने खाते स्वतंत्र जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उस रात विक्रम ने अपने विश्वस्त मुनीम को बुलाया। उसने आदेश दिया कि गोदाम में रखे पुराने बिल जला दिए जाएं और बैंक खातों से धन दूसरी कंपनियों में भेज दिया जाए। मुनीम भयभीत था, क्योंकि जांच शुरू होते ही उसका नाम भी सामने आ सकता था। विक्रम ने उसे परिवार और जेल दोनों की धमकी दी। फिर उसने शहर के एक पत्रकार को फोन करके ऐसी कहानी फैलाने को कहा जिसमें गंगा को महत्वाकांक्षी स्त्री और राजवीर को उसके प्रभाव में आया व्यक्ति दिखाया जाए। उसे पता था कि समाज सत्य से पहले बदनामी पर विश्वास करता है। 2 दिनों में अफवाहें शहर के व्यापारिक मंडलों और समाचार पत्रों तक पहुंच गईं। कहा गया कि एक विधवा नौकरानी ने बीमार बच्ची का विश्वास जीतकर करोड़पति माइलिक पर अधिकार कर लिया है। कुछ समाचारों में गंगा के चरित्र पर संकेत किए गए। बस्ती के बाहर अजनबी लोग तस्वीरें लेने लगे। मोहन के विद्यालय में बच्चों ने उसे चिढ़ाया कि उसकी मां अब अमीर घर की मालकिन बनेगी। वह चुप रहा।
मगर घर लौटकर उसने किताबें एक ओर रख दी। गंगा ने उसके चेहरे पर अपमान की छाया देखी तो भीतर से कांप उठी। गंगा ने उसी शाम राजवीर से कहा कि उसे हवेली छोड़ देना चाहिए। उसकी उपस्थिति से मीरा, मोहन और पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। राजवीर ने पूछा कि क्या वह झूठ बोलने वालों को निर्णय का अधिकार दे देगी। गंगा ने कहा कि उसे अपनी नहीं, बच्चों की चिंता है। मीरा दरवाजे के बाहर सब सुन रही थी। वह भीतर आई और बोली कि गंगा के जाने से झूठ सत्य नहीं बन जाएगा। उसने पिता से कहा कि यदि आज वे पीछे हटे तो लोग समझेंगे कि गरीब स्त्री का समाज की अनुमति पर निर्भर है। राजवीर ने गंगा से वचन मांगा कि जांच पूरी होने तक वह नहीं जाएगी। गंगा ने उत्तर दिया कि वचन वह तभी देगी जब राजवीर प्रतिशोध में निर्दोष कर्मचारियों को न कुचले। उसने देखा था कि क्रोध में अमीर आदमी एक अपराधी को पकड़ने के लिए है। उसने देखा था कि ननी वाहन केवल प्रमाण के आधार पर कदम उठाएगा। राजवीर ने कहा कि वह केवल के प्रमाण के चाबी सौंप देगा। राजसी सौंप दी। उसने कहा कि अब सत्य की रक्षा उसके हाथ में है, पर सत्य को हथियार बनाना नंदिनी की स्मृति का अपमान होगा। संदूक राजवीर के अध्ययन कक्ष में खोला गया। भीतर नंदिनी के पत्र, अपने छोड़ के बिल, नंदिनी के आपूर्तिकर्ताओं के बिल, बैंक हस्तांतरण की प्रीतियां और हस्तलिखित टिप्पणियां थी। उसने कई कंपनियों के नामों पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे जो बाद में विक्रम से जुड़ी निकली। एक पत्र में नंदिनी ने लिखा था कि परिवार का सबसे बड़ा शत्रु बाहर का गरीब नहीं, भीतर का लालच होता है। उसने राजवीर से आग्रह किया था कि प्रमाण मिले तो न्याय करे, पर घृणा से नहीं। पत्र पढ़ते समय राजवीर की आंखें भर आईं। गंगा ने मौन रहकर दीपक जलाया। स्वतंत्र लेखाकार वृद्ध हरिशंकर त्रिपाठी वर्षों पहले मल्होत्रा मिल में काम कर चुके थे। नंदिनी उन पर विश्वास करती थी। राजवीर ने उन्हें बुलाकर कागज सौंपे। त्रिपाठी ने कई रातें पुराने अभिलेख मिलाने में बिताई। उन्होंने पाया कि कपास की काल्पनिक खरीद, मशीनों की झूठी मरम्मत और मशीनों की झूठी वहन बिलों से करोड़ों रुपए निकाले गए थे। कुछ रकम उन कंपनियों में पहुंची थी जिनके निदेशक सप्तश्री रही होगी, जिनके निदेशक विक्रमण के लिए मूल बही और डिजिटल पासवर्ड आवश्यक थे, जो विक्रम के निजी कार्यालय में सुरक्षित थे। मीरा ने अनजाने में एक महत्वपूर्ण बात याद की। चोरी वाली शाम उसने विक्रम को गंगा के विश्राम कक्ष के पास देखा था। उसके हाथ में लाल कपड़े जैसा कुछ था। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने चॉकलेट देकर उसे कमरे में भेज दिया था। राजवीर ने बेटी को किसी पूछताछ में शामिल नहीं करना चाहा, पर मीरा ने कहा कि सत्य बोलना बीमारी से अधिक कठिन नहीं। सुरक्षा अधिकारी ने पुराने प्रवेश रिकॉर्ड जांचे। उनमें विक्रम के कार्ड से उसी समय प्रतिबंधित गलियारे का दरवाजा खुलने का संकेत मिला जब कैमरा बंद था। राजवीर ने प्रमाण मिलने तक विक्रम को कुछ नहीं बताया। उसने सामान्य व्यवहार किया और परिवार की बैठक में अगले कारखाने के विस्तार की चर्चा थी। छेड़ दी। विक्रम को विश्वास होने लगा कि संदूक में निर्णायक कागज नहीं थे। उसने मुनीम को निजी कालेज बही निकालने के लिए बुलाया। सुरक्षा दल पहले से निगरानी कर रहा था। आधी रात को मुनीम फाइलों से भरा बैग लेकर निकला तो पकड़ लिया गया। भय के कारण उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि आदेश विक्रम ने दिया था। उसने बैंक पासवर्ड और नकली कंपनियों की पूरी सूची भी सौंप दी। अगली सुबह राजवीर ने विक्रम को अध्ययन कक्ष में बुलाया। वहां गंगा, शालिनी बुआ, हरिशंकर और सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे। मेज पर कंगन, बही। विक्रम ने करीब सबको साल रही होगी। बैंक रिकॉर्ड कैंप की रिपोर्ट रखी थी। विक्रम ने पहले सबको षड्यंत्र बताया। फिर उसने गंगा पर आरोप लगाया कि उसने पुराने कागज बदलकर उसे फंसाया है। गंगा चुप रही। हरिशंकर ने प्रत्येक हस्ताक्षर और हस्तांतरण का विवरण समझाया। अंततः सुरक्षा अधिकारी ने वह रिकॉर्ड चलाया जिसमें विक्रम का सहायक कंगन लेकर विश्राम कक्ष जिसमें कक्षती प्रवेश करता दिखाई दे रहा था। विक्रम का चेहरा बदल गया। उसने राजवीर से कहा कि व्यापार में ऐसे समायोजन सामान्य होते हैं और उसने परिवार की संपत्ति परिवार में ही रखी। राजवीर ने कि पूछा, गंगा और उसके बच्चे को धमकाना भी क्या व्यापार था? विक्रम ने अचानक क्रोध में कहा कि एक नौ अपने भाई को अपराधी बना रहा है। राजवीर ने उत्तर दिया कि अपराध किसी संबंध से छोटा नहीं होता। परिवार का नाम उसे बचाने का कवच नहीं बन सकता। शालिनी बुआ की आंखों में कवच नहीं बन सकता। जिन पर उन्होंने विश्वास किया वही घर की जड़ें काट रहा था। पुलिस को बुलाने का आदेश दिया गया। विक्रम ने गंगा की ओर देखकर कहा कि उसकी वजह से परिवार बर्बाद हो जाएगा। गंगा ने पहली बार स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया कि परिवार सत्य से नहीं
उस पाप से टूट तो है जिसे सम्मान के नाम पर छिपाया जाए। विक्रम ने राजवीर से दया की भीख मांगी और नंदिनी की स्मृति की कसम दी। राजवीर का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि नंदिनी की स्मृति ही उसे न्याय से पीछे हटने नहीं देगी। फिर भी उसने पुलिस से निर्देश दिया कि कानून के अनुसार व्यवहार हो, अपमान या हिंसा नहीं। विक्रम को ले जा समय शालिनी बुआ रो पड़ी। वह उसे बरसे से बुआ रो पड़ी। वह उसे बचपन से पुत्र जैसा मानती थी। उन्होंने राजवीर से शिकायत की कि उसने घर की बात पुलिस तक पहुंचा दी। गंगा उनके पास बैठी और कहा कि मां का दुख अपराध की स्वीकृति नहीं होता। वे विक्रम से प्रेम कर सकती हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं, मगर उसके पाप को ढकना प्रेम नहीं, उसे और गहरे अंधकार में धकेलना है। शालिनी ने पहली बार गंगा का हाथ हटाया नहीं। उनके भीतर की दीवार अभी टूटी नहीं थी, पर उसमें एक दरार अवश्य पड़ गई थी। जांच के बाद राजवीर ने कर्मचारियों की सभा बुलाई। उसने स्वीकार किया कि कंपनी में वर्षों से धन चोरी होता रहा, जबकि इनकी कमी का दोष मजदूरों पर डाला गया। उसने निकाले गए कर्मचारियों के मामलों की पुनः समीक्षा, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों के परिवारों को सहायता और वेतन व्यवस्था में पारदर्शिता की घोषणा की। कुछ निदेशकों ने इसे कमजोरी बताया। राजवीर ने उत्तर दिया कि लाभ वह नहीं जो गरीब का अधिकार काटकर बनाया जाए। गंगा पीछे बैठी सुन रही थी। उसे लगा कि पछतावा अब शब्दों से आड़कर व्यवस्था को बदलने लगा है। फिर भी अफवाहें तुरंत समाप्त नहीं हुई। पत्रकार हवेली के बाहर खड़े रहते और गंगा से प्रश्न पूछते कि उसका राजवीर से क्या संबंध है। उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। एक दिन मीरा उसके साथ मुख्य द्वार पर आई और सबके सामने की गंगा सी उसकी मां की अंतिम विश्वास पात्र और उसकी जीवन रक्षक है। राजवीर ने भी स्पष्ट किया कि किसी स्त्री के चरित्र पर झूठा संकेत देना कानूनी अपराध माना जाएगा। समाचार की दिशा धीरे धीरे बदली। जिन लोगों ने अपमान फैलाया था वे अब गंगा की त्याग कथा लिखने लगे, मगर उसे यह नई प्रशंसा भी असहज करती थी। गंगा ने राजवीर से कहा कि समाज गरीब को पहले अपराधी और फिर देवी बनाता है, पर मनुष्य रहने नहीं देता। उसने नायक कहलाने से इनकार किया। उसके अनुसार उसने केवल वे कर्तव्य निभाए जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को निभाने चाहिए। राजवीर ने पूछा कि वह फिर क्या चाहती है। गंगा ने उत्तर दिया कि मोहन का उपचार, मीरा की स्वस्थ सांसें और ऐसा घर जहां कोई कर्मचारी भय से सिर न झुकाए। उसने आग्रह किया कि उसके नाम पर सोने की पट्टिका न लगे। धन उन महिलाओं के लिए रखा जाए जिन्हें विधवा होने के बाद काम नहीं मिलता। उस रात हवेली के आंगन में दिए जलाए गए। मीरा ने एक दीपक गंगा को दिया और कहा कि इसे नंदिनी की तस्वीर के सामने रखें। गंगा ने दीपक जलाया, फिर दूसरा दीप शालिनी बुआ की ओर बढ़ाया। कुछ क्षण संकोच के बाद उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। राजवीर दूर खड़ा यह दृश्य देखता रहा। सत्य ने घर को चोट पहुंचाई थी, मगर उसी चोट से भीतर की सड़न बाहर आई। फिर अस्पताल से डॉक्टर आमिर का फोन आया। मोहन की नई रिपोर्ट तैयार थी और प्रत्यारोपण संबंधी प्रारंभिक जांच में एक अप्रत्याशित नाम सबसे अनुकूल पाया गया था। एक अप्रत्याशित नाम, राजवीर मल्होत्रा। डॉक्टर आमिर की बात सुनते ही कमरे में ऐसा मौन उतर आया जिसमें घड़ी की टिक टिक भी भारी लगने लगी। राजवीर ने रिपोर्ट अपने हाथ में ली और कई बार नाम पढ़ा, मानो अक्षर बदल जाएंगे। गंगा ने पहले डॉक्टर को देखा, फिर राजवीर को। उसने तुरंत कहा कि यह संभव नहीं, क्योंकि किसी भावुक निर्णय के कारण एक स्वस्थ मनुष्य का जीवन जोखिम में नहीं डाला जा सकता। आमिर ने समझाया कि अभी केवल प्रारंभिक अनुकूलता मिली है, आगे अनेक जांचें होंगी और अंतिम निर्णय स्वतंत्र चिकित्सा समिति करेगी। अगले दिन गंगा, सावित्री उम्र करीब 7 परीक्षण किए गए। सावित्री और राजवीर के विस्तृत परीक्षण किए गए। गंगा का रक्त समूह मेल नहीं खाता था। उसका शरीर शल्यक्रिया सहने की स्थिति में नहीं था। सावित्री की प्रारंभिक अनुकूलता आशाजनक लगी, मगर उम्र, लकवे और हृदय की कमजोरी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। यह सुनते ही सावित्री फूटकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस बहू को जीवन भर दुख दिया, उसके बेटे के लिए अपना शरीर भी उपयोगी नहीं बना सकी। गंगा ने उनका माथा चूमकर कहा कि पश्चाताप भी सेवा का पहला रूप होता है। राजवीर की सभी रिपोर्टें आश्चर्यजनक रूप से अनुकूल थी। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि प्रत्यारोपण फिर भी सरल नहीं होगा। मोहन के शरीर में संक्रमण नियंत्रित होना चाहिए। दाता की धमनियों की जांच होगी और कानूनी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निर्णय किसी दबाव या आर्थिक लेन देन से प्रेरित न हो। राजवीर ने बिना हिचकिचाहट दस्तावेज मांगे। गंगा
ने उसका हाथ रोककर पूछा कि क्या वह अपराध बोध के कारण यह कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि अपराध बोध मनुष्य को झुकाता है, पर यह निर्णय उसे पहली बार सीधे खड़े होने की शक्ति दे रहा है। गंगा ने कहा कि दान करने के बाद यदि उसे कुछ हो गया तो मीरा फिर अकेली पड़ जाएगी। राजवीर ने शांत स्वर में स्वीकार किया कि यही भय उसे भीतर से तोड़ता है, पर भय के कारण किसी दूसरे बच्चे को मरने देना भी संभव नहीं। उसने कहा कि मोहन केवल रघुवीर का बेटा या गंगा की संतान नहीं रहा। उसने उम्र करीब सालर सिखाया है। उसने उसे मनुष्य होने का अर्थ सिखाया है। फिर उसने गंगा से कोई ऋण चुकाने की बात नहीं की। उसने केवल इतना कहा कि एक पिता दूसरे बच्चे की सांस बचाने योग्य है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। मीरा को निर्णय बताया गया तो वह देर तक मौन रही। उसके चेहरे पर गर्व और भय दोनों थे। उसने पिता से पूछा कि क्या दान के बाद वह पहले जैसा जीवन जी सकेगा। राजवीर ने सच बताते हुए कहा कि सावधानी रखनी होगी, लेकिन अधिकांश लोग एक गुर्दे के साथ स्वस्थ रहते हैं। मीरा ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखी और कहा कि उसे पहली बार अपने पिता से डर नहीं, उनके लिए डर लग रहा है। राजवीर की आंखें भर आईं। उसने बेटी को बाहों में भरकर वचन दिया कि अब कोई निर्णय उसे छिपाकर नहीं लिया जाएगा। शालिनी बुआ ने इस निर्णय का कठोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि मल्होत्रा वंश का मुखिया नहरेजो मुखिया किसी नौकरानी के बेटे के लिए अपने शरीर का अंग नहीं दे सकता। उनके शब्द सुनते ही मीरा ने पूछा कि क्या रक्त और शरीर भी जाति तथा धन देखकर पवित्र होते हैं। बुआ उत्तर न दे सकी। गंगा ने उन्हें अपमानित करने के बजाय पास बैठकर समझाया कि राजवीर का शरीर उसका अपना है और निर्णय चिकित्सा नियमों के अनुसार होगा। उसने यह भी कहा कि किसी गरीब बच्चे की जान बचाने से कुल छोटा नहीं, कुल की आत्मा बड़ी होती है। कंपनी के निदेशक मंडल ने अलग संकट खड़ा कर दिया। उन्होंने आशंका जताई कि शल्यक्रिया में जटिलता आई तो बाजार में विश्वास घटेगा और नेतृत्व कमजोर दिखाई देगा। कुछ ने राजवीर को विदेश में गुप्त उपचार कराने की सलाह दी ताकि दान की बात सार्वजनिक न हो। राजवीर ने उनकी ओर देखकर कहा कि जिस निर्णय को छिपाना पड़े वह सेवा नहीं। जिसकी उम्र करीब व्यापार बन जाता है, उसने अस्थायी प्रबंधन समिति गठित ही की और सभी अधिकार पारदर्शी रूप से सौंप दिए। पहली बार कंपनी को समझ आया कि मालिक अपनी अनुपस्थिति से अधिक सत्य की उपस्थिति की चिंता कर रहा है। मोहन को जब पता चला कि राजवीर संभावित दाता है, उसने प्रत्यारोपण से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मीरा के पिता का जीवन उसके जीवन से अधिक आवश्यक है। गंगा ने समझाया, मगर वह रोते हुए बोला कि अमीर की सहायता लेना आसान है, उसका शरीर लेना नहीं। राजवीर उसके बिस्तर के पास बैठा और कहा कि शरीर का कोई भाग अमीर या गरीब नहीं होता। गुर्दा केवल रक्त साफ करता है, कुल नाम नहीं पूछता। उसने मोहन से वचन लिया कि वह स्वस्थ होकर ऐसा डॉक्टर बनेगा जो किसी रोगी की जेब देखने से पहले उसकी नाड़ी देखे। कानूनी समिति के सामने राजवीर से कई कठिन प्रश्न पूछे गए। क्या गंगा उसकी कर्मचारी है? क्या दान के बदले संपत्ति या संबंध का वादा किया गया है? क्या किसी सामाजिक दबाव ने उसे विवश किया? राजवीर ने हर प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से दिया। उसने स्वीकार किया कि गंगा कभी उसकी कर्मचारी थी, पर उसने उसके परिवार पर ऐसा ऋण नहीं, एक नैतिक दायित्व छोड़ा है जिसे धन से नहीं चुकाया जा सकता। समिति ने गंगा से अलग पूछताछ की। उसने कहा कि वह दान रोकना चाहती थी, पर राजवीर का निर्णय स्वतंत्र और विचारपूर्ण है। शल्य क्रिया से एक रात पहले गंगा अस्पताल के मंदिर में दीपक जलाने गई। वहां राजवीर पहले से बैठा था। उसके हाथ में चुने दोय नंदिनी का पुराना पत्र था। उसने गंगा से कहा कि वर्षों तक वह मृत्यु से डरता रहा, इसलिए जीवन से दूर भागता रहा। नंदिनी के जाने के बाद उसने मीरा से दूरी बनाई, मानो प्रेम कम होगा तो अगला दुख भी कम होगा। अब उसे समझ आया कि प्रेम से बचने वाला मनुष्य पीड़ा से नहीं बचता, केवल आनंद खो देता है। गंगा ने कहा कि कल का सूर्योदय दोनों बच्चों के लिए नया जन्म लेकर आए। सुबह मोहन को शल्यक्रिया कक्ष में ले जाते समय उसने मां का आंचल पकड़ लिया। गंगा उसके साथ कुछ कदम चली, फिर नर्स ने उसे रोक दिया। मोहन ने पूछा कि क्या रघुवीर सचमुच लोगों को बचाने से नहीं डरते थे। गंगा ने उत्तर दिया कि उन्हें भी डर लगता था, मगर साहस डर का अभाव नहीं, उसके बावजूद सही काम करना है। दूसरी ओर राजवीर को ले जाया जा रहा था। मीरा ने उसके माथे पर चंदन लगाया और वही रेशमी रूमाल हाथ में दिया जिसे नंदिनी ने कभी गंगा को सौंपा था। दोनों शल्यक्रियाएं कई घंटों तक चली। प्रतीक्षा कक्ष में गंगा माला के मन के फेरती रही, मगर उसके होठों से कभी राम का नाम निकलता, कभी अल्लाह का।
क्योंकि रजिया उसके पास कुरनैते पढ़ रही थी। शालिनी बुआ भी पहली बार उनके साथ रही थी। शालिनी बुआ भी पहली बार बैठी। उन्होंने अपने सोने के कंगन उतारकर पूजा की थाली में रख दिए और कहा कि यदि धन से जीवन खरीदा जा सकता तो वे सब दे देती। आमिर बीच बीच में सूचना देते रहे। हर बार दरवाजा खुलता, तीनों स्त्रियों की सांसें एक साथ रुक जाती। एक समय अचानक डॉक्टरों ने बताया कि राजवीर के रक्तचाप में गंभीर गिरावट आई है। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने दीवार पकड़ ली। गंगा ने उसे सीने से लगाया, जबकि उसका अपना शरीर भय से कांप रहा था। उसने भीतर ही भीतर भगवान से कहा कि यदि कर्म का कोई हिसाब है तो रघुवीर के पुण्य, नंदिनी की करुणा और उसके वर्षों के श्रम को मिलाकर आज दोनों जीवन बचा लिए जाएं। उसने पहली बार स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी पूरी प्रार्थना दो शल्यक्रिया कक्षों के बंद दरवाजों के पीछे चली गई थी। कई घंटों बाद प्रमुख शल्य चिकित्सक बाहर आए। उनके मुख पर थकान थी, पर आंखों में संतोष। उन्होंने बताया कि राजवीर की स्थिति नियंत्रित हो गई है और प्रत्यारोपित गुर्दे ने मोहन के शरीर में प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। अभी खतरा पूर्णतः टला नहीं था, मगर सबसे कठिन चरण सफल होगी। मीरा रोते हुए डॉक्टर के चरण छूने लगी। गंग के घुटने स्वयं जमीन पर टिक गए। उसने माथा फर्श से लगाकर धन्यवाद किया। शालिनी बुआ उसके पास बैठी और पहली बार उसे बहू की तरह उठाकर अपने सीने से लगा लिया। राजवीर को होश आया तो उसने सबसे पहले मोहन के बारे में पूछा। आमिर ने बताया कि बच्चा प्रतिक्रिया दे रहा है, आंखें बंद का प्रतिक्रिया दे रहा है। उसने आंखें बंद कर राहत की सांस ली। कुछ देर बाद मीरा उसके पास आई और बिना शब्दों उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। राजवीर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या अब वह अच्छा पिता बन गया है। मीरा ने सिर हिलाकर कहा कि पिता होना एक दिन का महान काम नहीं, हर दिन उपस्थित रहने का वचन है। राजवीर ने स्वीकार किया कि उसे यह पाठ जीवन भर सीखना होगा। गंगा दरवाजे पर खड़ी दोनों को देखती रही। मोहन को चेतने 37 साल रही होगी। मोहन को चेतना लौटी तो उसके पेट में दर्द था और आवाज कमजोर। उसने पास बैठी गंगा से पूछा कि राजवीर सुरक्षित है या नहीं। उत्तर मिलने पर उसने आंखें बंद करके धन्यवाद कहा। 2 दिन बाद राजवीर को पहिए वाली कुर्सी पर उसके कमरे के बाहर लाया गया। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे की तरह दूसरे को देखते रहे। मोहन ने हाथ उठाकर नमस्ते किया। राजवीर ने कहा कि अब उसके शरीर का एक छोटा हिस्सा मोहन में नहीं, मोहन का साहस उसके भीतर रहता है। लड़के ने उत्तर दिया कि यह गुर्दा वह अच्छे कर्मों से साफ रखेगा। स्वास्थ्य लाभ के दिनों में अस्पताल का गलियारा एक विचित्र परिवार का आंगन बन गया। मीरा मोहन को पाठ पढ़ाती, रजिया गंगा और शालिनी के लिए भोजन लाती, सावित्री वीडियो कॉल पर सबको आशीर्वाद देती और आमिर राजवीर को समय पर चलने के लिए डांटते। किसी का धर्म, धन या कुलनाम उस कमरे के द्वार पर मायने नहीं रखता था। गंगा ने देखा कि पीड़ा ने जिन लोगों को अलग अलग दीवारों में बांटा था, सेवा ने उन्हें एक छत के नीचे ला दिया। उसे लगा कि शायद परिवार रक्त से कम, साझा जिम्मेदारी से अधिक बनता है। अस्पताल से लौटने के बाद राजवीर ने अपना जीवन पहले जैसा नहीं होने दिया। उसने कार्य दिवस सीमित किए, शाम का समय मीरा के लिए रखा और सप्ताह में एक दिन कारखानों के कर्मचारियों से बिना अधिकारियों की उपस्थिति में मिलने लगा। उसे पता चला कि अनेक मजदूर वर्षों से चिकित्सा बीमा, सुरक्षित मशीनों और बच्चों की शिक्षा के लिए विनती कर रहे थे। उसने दुर्घटना सुरक्षा कोष बनाया, पुराने बकाए चुकाए और हर इकाई में श्रमिक प्रतिनिधि चुने। विरोध हुआ, लाभ घटा, मगर पहली बार कंपनी की समृद्धि में मनुष्यों की सांसों का हिसाब भी शामिल हुआ। गंगा ने हवेली में स्थायी रूप से रहने से इनकार किया। उसने कहा कि वह मीरा की देखभाल करेगी, पर अपनी बस्ती और वहां की स्त्रियों से संबंध नहीं छोड़ेगी। राजनेज उसके निर्णय का संबंध नंदिनी और रघुवीर के मान किया। रघुवीर के नाम पर एक न्यास स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य विधवाओं को रोजगार, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति और गंभीर रोगियों को उपचार देना था। राजवीर ने गंगा को अध्यक्ष बनाना चाहा। उसने पद तभी स्वीकार किया जब नियमों में लिखा गया कि सहायता पाने वाले किसी व्यक्ति की तस्वीर प्रचार के लिए उसकी अनुमति के बिना नहीं ली जाएगी। न्यास का पहला केंद्र उसी बस्ती में खुला जहां गंगा का घर था। एक कमरे में सिलाई मशीनें रखी गईं, दूसरे में बच्चों के लिए पुस्तकालय और शाम की कक्षाएं शुरू हुईं। रजिया प्रशिक्षण की प्रमुख बनी। मोहन की सहपाठी पूजा को मोहन की नई किताबें मिली और उसकी मां को सिलाई का काम। गंगा प्रत्येक महिला से कहती कि आर्थिक सहायता से अधिक आवश्यक अपने निर्णय का अधिकार है। वह स्वयं अब भी साधारण साड़ी पहनती और सार्वजनिक प्रशंसा से दूर रहती।
लोग उसे देवी कहते तो वह उन्हें याद दिलाती कि देवत्व की अपेक्षा मनुष्यता निभाना अधिक कठिन है। विक्रम के मुकदमे में राजवीर ने कोई निजी हस्तक्षेप नहीं किया। अदालत ने वित्तीय अपराध, धमकी और झूठे आरोपों के प्रमाणों पर उसे दंड दिया। शालिनी बुआ उससे जेल में मिलने जाती, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी, मगर अब उसके अपराध को परिवार के नाम सही नहीं ठहराती थी। गंगा ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उसके भीतर सुधार की आशा बनाए रखें। विक्रम ने महीनों बाद राजवीर को पत्र लिखकर पहली बार अपने पाप स्वीकार किए। राजवीर ने उत्तर दिया कि क्षमा का द्वार खुला है, पर न्याय की राह पूरी करनी होगी। कर्म से बचना नहीं, उसे बदलना प्रायश्चित है। 1 वर्ष बाद मोहन स्वस्थ होकर फिर विद्यालय जाने लगा। उसके कदमों में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, हालांकि नियमित जांच और दवाएं आवश्यक थी। उसने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और छात्रवृत्ति जीती। उसने परीक्षा में पुरस्कार समारोह में उसने मंच से कहा कि उसका जीवन किसी एक अमीर व्यक्ति की दया से नहीं, अनेक लोगों की मनुष्यता से बचा है। उसने रघुवीर, नंदिनी, गंगा, राजवीर, रजिया और डॉक्टरों के नाम लिए। राजवीर दर्शकों में बैठा रो रहा था। पहली बार उसे किसी सार्वजनिक सम्मान से अधिक एक बच्चे के सत्य पर गर्व हुआ। मीरा का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरा। वह अब पिता के साथ भोजन करती, अपने स्कूल के कार्यक्रमों में उन्हें बुलाती और गंगा से बहस करती कि उसे कुछ सीढ़ियां स्वयं चढ़ने दी जाएं। राजवीर हर कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करता। एक दिन वही अभिभावक दिवस फिर आया। मीरा ने इस बार चित्र बनाया, जिसमें पुराना बड़ा घर था, मगर उसकी सभी खिड़कियां खुली थी। बाहर एक नहीं, 4 बच्चे दीपक लिए खड़े थे। उसने चित्र का नाम रखा, वह घर जहां रिश्ते जन्म नहीं, कर्म से बनते हैं। राजवीर ने चित्र के सामने देर तक सिर झुकाए रखा। अगली दिवाली पर गंगा ने उत्सव हवेली में नहीं, अपने पुराने घर में मनाने का निश्चय किया। टीन की छत की मरम्मत हो चुकी थी, पर उसने घर को तोड़कर बड़ा मकान नहीं बनवाया। उसका कहना था कि वही दीवारें इससे स्मरण दिलाती हैं कि अभाव में भी सम्मान बचाया जा सकता है। आंगन में मिट्टी के दीपक सजाए गए। रजिया के बच्चे रंगोली बना रहे थे। सावित्री कुर्सी पर बैठी मिठाई बांट रही थी और मोहन तथा मीरा पटाखों के बजाय गरीब बच्चों में पुस्तकें वितरित कर रहे थे। राजवीर साधारण कुर्ता पहनकर आया। उसके साथ कोई चादर या उपहारों से भरा वाहन नहीं था। वह दहलीज पर रुका, जूते उतारे और भीतर प्रवेश करने से पहले सावित्री के चरणों में झुक गया। सावित्री के हाथ कांपते हुए उसके सिर पर टिक गए। उन्होंने कहा कि भगवान उसे लंबी आयु दें, क्योंकि उसने उनके पोते को नयाती थी। राजवीर ने उत्तर दिया कि इस घर ने पहले उसे नया जन्म दिया था। जिस दिन वह आया, उसने पहली बार देखा कि गरीबी और दीनता एक ही बात नहीं होती। गंगा दीपकों में तेल डाल रही थी। राजवीर उसके पास बैठ गया और पूछा कि क्या उसने उसे पूर्णतः क्षमा कर दिया है। गंगा कुछ देर लौ को देखती रही। उसने कहा कि क्षमा का अर्थ अतीत भूलना नहीं, उसे भविष्य को विषाक्त न करने देना है। अब उसके मन में क्रोध नहीं था, मगर स्मृति बनी रहेगी ताकि वही अन्याय दोहराया न जाए। राजवीर ने सिर हिलाया। उसने स्वीकार किया कि उस स्मृति की आवश्यकता उसे भी है। उनके बीच न मालिक था न नौकरानी, केवल 2 मनुष्य थे जिन्हें पीड़ा ने सत्य तक पहुंचाया था। रात गहरी हुई तो सबने घर के बाहर एक बड़ा दीप जलाया। गंगा ने उसे रघुवीर और नंदिनी की स्मृति में रखा। हवा चली, लौ कांपी, मगर मोहन और मीरा ने दोनों ओर हथेलियां फैलाकर उसे बचा लिया। राजवीर ने उस दृश्य को देखते हुए समझा कि यही विरासत है, धन नहीं, किसी बुझती रोशनी के चारों ओर खड़े हो जाना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गंगा ने कुछ नहीं कहा। कुछ मौन ऐसे होते हैं जिनमें पूरा क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम बनकर बोलता है। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी और मस्जिद से रात की प्रार्थना की आवाज आ रही थी। बस्ती के ऊपर असंख्य छोटे दीपक चमक रहे थे। राजवीर ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन नंदिनी से कहा कि उसका सौंपा हुआ वचन देर से सही अब समझ लिया गया है। उस गरीब घर में किसी ने धनवान बनने का स्वप्न नहीं मांगा। सबने केवल स्वस्थ सांसें, ईमानदार श्रम और साथ रहने का आशीर्वाद मांगा। उस रात मनुष्यता रोई अवश्य, पर वे आंसू दुख के नहीं, अपने खोए हुए हृदय को फिर पाने की प्रसन्नता के थे।